हाय वेलकम टू कोड फॉर यू वेब वेलकम टू नेक्स्ट प्रोजेक्ट इन द जावा प्रोजेक्ट सीरीज। और यहाँ पर हम बनाने वाले हैं नोटपैड, एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन होगी विद द हेल्प ऑफ जावा स्विंग। और हम यहाँ पे यूज करेंगे साथ में AWD का। तो जावा कोर के दो कॉन्सेप्ट स्विंग और AWD की हेल्प से हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि होगा नोटपैड। ये हमारे पास यहाँ पे जो जावा प्रोजेक्ट सीरीज है उसकी यहाँ पे कंटिन्यूएशन है और यहाँ पर हम एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि नोटपैड है। नोटपैड यहाँ पे एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, आप सबने उसको यूज किया होगा। ये यहाँ पे ओरिजिनल नोटपैड मैंने यहाँ पे खोला है। ठीक है, आप अगर यहाँ पे अपने लैपटॉप में सर्च करोगे नोटपैड तो ये यहाँ पे खुल जाता है। इसी को हमने यहाँ पे क्लोन किया है। अगर आपको मैं यहाँ पे एप्लीकेशन दिखाऊं तो ये हमारे पास यहाँ पे नोटपैड है, एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन हम यहाँ पे बना रहे हैं। अगर इसमें यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको यहाँ पे खोलता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे ये मेरे यहाँ पे नोटपैड खुल गया। ये हमने बनाया है जावा की हेल्प से। ठीक है, जावा स्विंग और AWD दो कॉन्सेप्ट्स का यहाँ पे यूज हुआ है। और भी जावा के कॉन्सेप्ट हैं, जैसे ऊप्स कॉन्सेप्ट्स का हमने यहाँ पे यूज किया है, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, इंटरफेसेस, और इन सब का हमने यहाँ पे यूज किया है। तो ये हम यहाँ पे नोटपैड क्लोन हम बनाएंगे। अगर आपको मैं यहाँ पे इसका कोड दिखाऊं तो ये यहाँ पे इसका थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है, छोटा ही कोड है इसका, ज्यादा नहीं है। और यहाँ पे अगर इसकी फंक्शनैलिटीज दिखाऊं मैं तो आप यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, हेलो फ्रॉम एंड कोड फॉर इंटरव्यू। आप इसको सेव कर सकते हो जैसे नॉर्मली हम सेव करते हैं Ctrl+S दबा के। तो यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ पे सेव हो जाएगा। कहाँ पे आपको इसको सेव करना है? मेरे को यहाँ पे इसको डेस्कटॉप पे सेव करना है और फाइल नेम सपोज मैं यहाँ पे टेस्ट दे रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ पे सेव किया तो ये यहाँ पे सेव हो गया। अगर आपको मैं यहाँ पे डेस्कटॉप खोल के दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे मेरा सेव हुआ है। इस पे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो इसने मैं ये यहाँ पे ओरिजिनल नोटपैड में खोला है, जो मेरा ओरिजिनल नोटपैड है वहां पे इसने खोला है। बट आप इसको इस वाले नोटपैड में भी खोल सकते हो, जो हमारा यहाँ पे ये वाला नोटपैड है। इसको सपोज यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। ये वाला जो नोटपैड है अपना जो हमने क्लोन किया, इसको मैं फिर से यहाँ पे खोल रहा हूँ और यहाँ पे फाइल पे आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है, Ctrl+O दबा के। ठीक है, और यहाँ पे सपोज डेस्कटॉप पे गया मैं और यहाँ पे test.txt ये है, इसको मैंने ओपन किया तो आप यहाँ पे देखो हेलो फ्रॉम कोड फॉर इंटरव्यू, इसने खोल दिया यहाँ पे इसको। आप इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हो, एडिट करके आप यहाँ पे इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, सपोज मैंने इसको यहाँ पे एडिट किया और एडिट करके आप यहाँ पे इसको सेव कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पे और भी फंक्शनैलिटीज हैं, आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे इसको यूट्यूब चैनल को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, Ctrl+C से हम कॉपी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे Ctrl+C नहीं दबा रहा। मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर देगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पे एक स्पेस दे दोगे और मैं यहाँ पे इसको मैं सीधा यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देखो ये यहाँ पे यूट्यूब चैनल आपका यहाँ पे पेस्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। इस हिस्से को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे इस बार कट करूंगा तो आप यहाँ पे देखो वो वहां से कट हो जाएगा। पेस्ट करते हैं, वापस से वो पेस्ट हो गया। सिलेक्ट ऑल आप कर सकते हो, ये यहाँ पे सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। मैंने यहाँ पे मेमोनिक्स का भी यूज किया है। अगर आप यहाँ पे देखो Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+A, ये यहाँ पे मेमोनिक्स है। आप यहाँ पे इनका भी यूज कर सकते हो। आप इस पूरे को प्रिंट भी कर सकते हो। प्रिंट की हमारे पास यहाँ पे कमांड है Ctrl+P। आप अगर Ctrl+P दबाओगे तो ये यहाँ पे प्रिंटर की कमांड्स खुल जाएंगी। अगर आपके पास एक प्रिंटर है आपके लैपटॉप पे तो आप इसको प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से भी ये प्रिंट हो जाएगा और आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके इसको सीधा यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। ये प्रिंटर की कमांड्स होती हैं, उसमें सेव टू PDF हो जाता है। तो आप यहाँ पे इसको PDF में सेव भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जो सिलेक्टेड है इस टाइम वो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF है। तो अगर मैं यहाँ पे इस टाइम प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, इस पूरे को एक PDF में सेव कर देगा। ये मुझसे पूछ रहा है कहाँ पे इसको सेव करना है, तो सपोज ये जो PDF है यहीं पे सेव कर लेते हैं। टेस्ट के नाम से सपोज मैं यहाँ पे इसको सेव कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे इसको सेव किया और ये प्रिंटिंग पेज 1। और आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये मेरी यहाँ पे PDF सेव हुई है। खोल के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखो हेलो फ्रॉम कोड फॉर इंटरव्यू यूट्यूब चैनल, और ये सब कुछ इसने यहाँ पे मेरा प्रिंट कर दिया। तो बिल्कुल सही है, ऐसे आप यहाँ पे इसको लेके वर्क कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे एग्जिट है। एग्जिट आप यहाँ पे एस्केप दबाओगे तो भी यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा और बाकी मेरे पास यहाँ पे ये सब ऑप्शंस हैं। हेल्प पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अबाउट द नोटपैड है यहाँ पे, और इस पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपका यहाँ पे नोटपैड है। ये यहाँ पे एक एप्लेट विंडो है जो हम यहाँ पे बनाएंगे। आप इसको यहाँ पे बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम बनाएंगे यहाँ पे नोटपैड। ये हमारा होगा विद द हेल्प ऑफ जावा स्विंग। जावा स्विंग एक कॉन्सेप्ट है जावा कोर का और हम यहाँ पे यूज करेंगे AWD का भी, और जावा के बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो इसको यहाँ से करते हैं क्लोज
और इसको भी यहाँ से करते हैं क्लोज और यहाँ पर आते हैं नेटबीन्स में। मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ नेटबीन्स आईडीई का। वो यहाँ पे जो मैंने आपको ये दिखाया है, ये मैंने एक जार फाइल बनाई है। मैंने अपने पूरे प्रोजेक्ट का एक बिल्ड बनाया हुआ है। जो मेरा कोड है वो मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे शिफ्ट F6 दबाओगे, जो कि शॉर्टकट कमांड है आपके नेटबीन्स के प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, तो अगर आप यहाँ पे शिफ्ट F6 दबाओगे तो ये आपका नोटपैड का प्रोजेक्ट ही खोलेगा। आप यहाँ पे देखो, इसने मेरा नोटपैड का प्रोजेक्ट खोल दिया। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। इंडिविजुअल क्लासेस को अगर मैं अलग अलग रन करूँ, ये मेरा अबाउट वाली क्लास थी जो मैंने आपको दिखाई थी, और अगर मैं यहाँ पे इसको आपको रन करके दिखाऊं तो ये मेरा यहाँ पे अबाउट द फ्रेम वाला जो स्क्रीन थी, यहाँ पे ये वो खोलेगा। तो यहाँ पे इसने कुछ स्कैनिंग की थी, उसके बाद रन कर रहा है, वो रन कर दिया इसने, और यहाँ पे इसने ये वाला फ्रेम खोल दिया। तो ये इंडिविजुअल क्लासेस मैंने आपको यहाँ पे रन करके दिखाई है। तो ये प्रोजेक्ट हम यहाँ पे बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको यहाँ पे सबसे पहले तो जावा चाहिए, ठीक है। आप अगर यहाँ पे आओगे तो आपको जावा को डाउनलोड करना है। आपको ये 2 वीडियोस देखनी है, इंस्टॉल जावा डाउनलोड जेडीके 17। ये यहाँ पे जेडीके 21 चल रहा है शायद जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, इसको देख के आप जावा को इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ पे मैं यूज करने वाला नेटबीन्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ये वाली वीडियो देख के आप नेटबीन्स को डाउनलोड कर सकते हो। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को आप लाइक कर सकते हो अगर प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो। दोनों वीडियोस के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप इनको पिक कर सकते हो। तो इस प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए जो पुराने वाला मेरा प्रोजेक्ट खुला हुआ है, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपने अब तक नेटबीन्स को आपने अब तक डाउनलोड कर लिया होगा। उसको आप अगर रन करके देखोगे ना, तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा दिखेगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। यहाँ से आप एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हो, और आपको यहाँ पे जावा विद आंट सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको जावा एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट नेम देना है, जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे नोटपैड। और ये क्या करेगा, नोटपैड के नाम से यहाँ पर एक फोल्डर बना देगा इस लोकेशन पर। जो भी आप यहाँ पे लोकेशन होगी, आप यहाँ से लोकेशन को चेंज भी कर सकते हो। और ये यहाँ पे मेन क्लास ही बनाएगा। एक यहाँ पे पैकेज बनाएगा इस नाम से, और उसके अंदर ये यहाँ पे नोटपैड के नाम से एक आपकी मेन क्लास बना देगा। तो बिल्कुल ठीक है, मेरे को मेन क्लास चाहिए यहाँ पे, तो इसको फिनिश पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे बनना स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, मेरे पास यहाँ पे नोटपैड के नाम से ये आया है, जो कि यहाँ पर एक मेरा प्रोजेक्ट का नाम है। फिर यहाँ पे सोर्स पैकेज के अंदर मेरे पास यहाँ पे एक पैकेज है नोटपैड के नाम से, उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे क्लास आई है जो कि है यहाँ पे नोटपैड। और ये बिल्कुल यहाँ पे बेसिक जावा का एक स्ट्रक्चर है। अगर आपको जावा आती है तो हम सबसे पहले यहाँ पे पैकेज लिखते हैं। अगर आपका जो ये नोटपैड और जावा जो क्लास है, अगर वो सोर्स पैकेज के बिल्कुल अंदर है, क्योंकि जो हमारा जो JVM है वो सोर्स पैकेज तक रीड करता है। अगर सोर्स पैकेज के डायरेक्टली अंदर आपके पास यहाँ पे क्लास है, तो आपको यहाँ पे पैकेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर सोर्स पैकेज के अंदर कोई फोल्डर है और उसके अंदर आपकी क्लास है, तो आपको एड्रेस देना पड़ेगा कि आपकी ये वाली क्लास कहाँ पर है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे नोटपैड का एड्रेस दिया है कि नोटपैड के अंदर हमारे यहाँ पे क्लास है नोटपैड के नाम से, ठीक है। फिर यहाँ पे ये बेसिक सा सिंटेक्स है, कैसे आप एक जावा की क्लास बनाते हो विद पब्लिक क्लास एंड क्लास नेम। क्लास का जो फर्स्ट वर्ड है वो यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद ये यहाँ पे मेन फंक्शन है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, PSVM जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में। JVM आपका सबसे पहले यहाँ पर आता है, और यहाँ से वो आपके प्रोजेक्ट को रन करता है। JVM आपका सबसे पहले मेन फंक्शन को ढूंढता है, और जैसे ही उसको मेन फंक्शन मिलता है, वो यहाँ से आपके मेन फंक्शन से आपकी क्लास को रन करता है। तो क्लास को रन हम कैसे करते हैं, हम यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। न्यू नोटपैड मैंने यहाँ पर लिखा। मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया विद न्यू कीवर्ड, और यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते ही क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होता है। नोटपैड जो यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट है, कुछ बंदे ऐसे भी बनाते हैं कि मैंने यहाँ पे सपोज नोटपैड इक्वल्स टू न्यू नोटपैड लिखा। ये यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो ये है, जो क्लास का जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो ये है। आप इस ऑब्जेक्ट को सेव करवा रहे हो एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो अगर आप इसको नहीं भी कराओगे, मतलब अगर आपको इस वेरिएबल की जरूरत है कहीं पे, तो आप इसको सेव करा सकते हो कहीं पे, बट मेरे को यहाँ पे इस वेरिएबल की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक्चुअल क्लास का ऑब्जेक्ट आपका ये है। और यहाँ पे इस चीज को एनोनिमस ऑब्जेक्ट बोला जाता है अगर आप टेक्निकल टर्म्स में जाओ। तो यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते ही क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो मेरे को यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है,
मेरे को सर यहाँ पे ये काम करना है कि जैसे ही मैं आपके क्लास को रन करूँ वैसे ही मेरे को फ्रेम दिखना चाहिए। आप ये चीज़ ध्यान से सुनना कि जैसे ही मैं क्लास को रन करूँ, वैसे ही मेरे को फ्रेम दिखना चाहिए। क्लास को रन करते ही आपका मेन मेथड कॉल होता है, क्योंकि जेवीएम आपका मेन मेथड रन करेगा जैसे आप क्लास को रन करोगे। और मेन मेथड के अंदर आपने यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और मेरे को फ्रेम दिखाना है आपके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते ही। तो मेरे को यहाँ पे आपकी सारी कोडिंग जो लिखनी पड़ेगी फ्रेम की वो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखनी पड़ेगी, क्योंकि क्लास का ऑब्जेक्ट बनते ही आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। एंड मेरे को क्लास को रन करते ही आपका फ्रेम दिखाना है। तो जो भी मैं यहाँ पे इसके अंदर लिखूंगा नोटपैड के अंदर, वो मेरा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते ही रन हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा कि मेरे को यहाँ पे स्क्रीन पे फ्रेम दिख जाएगा। फ्रेम हम कैसे बनाएंगे? फ्रेम हम यहाँ पे बनाएंगे स्विंग की हेल्प से। स्विंग एक कॉन्सेप्ट है जावा कोड का, एंड स्विंग है ना, स्विंग एक पैकेज है बेसिकली। जावा में स्विंग एक पैकेज है जिसके अंदर एक क्लास चलती है जो कि होती है जे फ्रेम क्लास। जे फ्रेम क्लास आपको एक्सेस देती है कि आप यहाँ पे कुछ फंक्शंस का यूज कर पाओ। उन फंक्शंस की हेल्प से आप यहाँ पे सीधा फ्रेम बना सकते हो। तो उस क्लास को यूज करने के लिए आपको यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा उस वाली क्लास को, उस क्लास की फंक्शनैलिटीज को आपको यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा। और वो जो क्लास है वो है यहाँ पे जे फ्रेम क्लास। जेफ्रेम क्लास का मैंने यहाँ पे यूज किया, और ये जो जेफ्रेम क्लास है ये आएगी कहाँ से? ये आती है आपके स्विंग पैकेज के अंदर से। अब तक जितने भी शायद आपने जावा के अंदर से पैकेजेस को इंपोर्ट किया होगा वो जावा के अंदर से किया होगा, जैसे जैसे जावा डॉट यूटिल या फिर जावा डॉट एप्लेट या कुछ भी अगर आपने यहाँ पे लिखा हो तो वो जावा के अंदर से आता है। बट स्विंग पैकेज आपका जावा के एक्सटेंडेड पैकेज के अंदर है। तो आपको यहाँ पे जावा एक्स लिखना पड़ेगा और जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे फ्रेम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये यहाँ पे बिल्कुल मस्त चलेगा। और एक और चीज है, मैंने यहाँ पे स्विंग के अंदर से एग्जैक्टली यहाँ पे जेफ्रेम क्लास को यहाँ पे स्पेसिफिकली जेफ्रेम क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट किया। आप यहाँ पे सभी क्लासेस को इंपोर्ट कर सकते हो। मतलब अगर आप यहाँ पे स्टार लगाओगे तो वो सभी क्लासेस को तो इंपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन जो क्लासेस आप यहाँ पे इंपोर्ट कर यूज कर रहे हो, जो क्लासेस आप यहाँ पे यूज कर रहे हो उन क्लासेस को ये यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा। जितने भी सब क्लासेस हैं उनको इंपोर्ट करेगा, सब पैकेजेस को इंपोर्ट नहीं करता। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा जब हम यहाँ पे और दूसरे पैकेजेस यहाँ पे यूज करेंगे। तो अगर आपको फ्रेम बनाना है तो आपको बस इतना लिखना है यहाँ पे सेट विजिबल और यहाँ पे ट्रू। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फ्रेम जो होता है ना हमारा वो होता है हिडन। ठीक है, मतलब वो यहाँ पे होगा बट वो आपको दिखेगा नहीं, वो हिडन होता है। तो आपको यहाँ पे उसको सेट विजिबल ट्रू करना होता है ताकि वो आप उसको वहां पे देख पाओ। एंड ये जो सेट विजिबल मेथड है आपका जे फ्रेम का मेथड है। आपने इस क्लास को यहाँ पे एक्सटेंड किया हुआ है, इस वजह से आप यहाँ पे इस फंक्शन को डायरेक्टली यूज कर पा रहे हो। तो इसको चला के दिखाता हूँ मैं। चलाने के लिए आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हो शिफ्ट F6 का, ये शॉर्टकट कमांड है यहाँ पे नेटबीन्स के अंदर। तो आप यहाँ पे देखो नोटपैड जो मेरी क्लास है वो यहाँ पे रन हो रही है। तो जब मैंने यहाँ पे इसको रन किया तो इसने मेरे को यहाँ पे दिया बिल्ड सक्सेसफुल, बट मेरे को यहाँ पे कोई फ्रेम नहीं दिखा। तो आप यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे शिफ्ट F6 का यूज किया था इसको रन करने के लिए। आप यहाँ पे F6 का भी यूज कर सकते हो, बट उसने भी मेरे को यहाँ पे बिल्ड सक्सेसफुल दिया है। तो इस केस में आपको यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को क्लीन एंड बिल्ड करना पड़ेगा। क्लीन एंड बिल्ड आप यहाँ पे देखो, ये आपका शिफ्ट प्लस F11 से ऑफ हो जाएगा, और आप यहाँ पे अगर इस पे क्लिक करोगे तो इससे भी हो जाएगा। तो मैं सपोज यहाँ पे इसको क्लीन एंड बिल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लीन एंड बिल्ड हुआ और यहाँ पे बिल्ड सक्सेसफुल। उसके बाद आप यहाँ पे शिफ्ट प्लस F6 का डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो ये आपको मिल गया यहाँ पे। तो जो फ्रेम है अपना वो मिल गया यहाँ पे मेरे को। और आप यहाँ पे देखो ये आपका यहाँ पे, इसको अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ तो ये आपका वो फ्रेम है। ये इसकी बाय डिफॉल्ट लोकेशन है जहां पर आपका फ्रेम हमेशा खुलता है। इसको ओरिजिन बोला जाता है 00, और हमेशा आपका फ्रेम यहीं पर ही खुलेगा अगर आप कोई बाय डिफॉल्ट लोकेशन सेट नहीं करोगे तो। ठीक है, दूसरी चीज ये यहाँ पे इसका बाय डिफॉल्ट साइज है। अगर यहाँ पे मैं आपको इसको दोबारा से चला के दिखाऊं, ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका बाय डिफॉल्ट साइज है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई साइज मेंशन नहीं किया, मैंने यहाँ पे कोई लेंथ और विड्थ मेंशन नहीं की। मैंने यहाँ पे बस सेट विजिबल टू लिखा ताकि मेरे को फ्रेम खोल दे, और ये यहाँ पे इसका बाय डिफॉल्ट साइज है आपके फ्रेम का। वो मैं इसको पकड़ के यहाँ पे बड़ा कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे बड़ा हो रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे मैंने अगर यहाँ पे इसको पकड़ के बड़ा किया तो ये यहाँ पे बड़ा हो रहा है, बट वो वहां पे उसका बाय डिफॉल्ट साइज है। तो आप यहाँ पे साइज को भी चेंज कर सकते हो। फ्रेम हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, इसके साइज को यहाँ पे चेंज करते हैं। साइज मेरे को यहाँ पे फुल स्क्रीन चाहिए। ठीक है, तो एक उससे पहले एक और चीज, सेट विजिबल ट्रू आपकी सबसे लास्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए आपके कंस्ट्रक्टर की, क्योंकि सेट विजिबल ट्रू क्या करता है, जो भी आप यहाँ पे चेंजेस करोगे उनको रिफ्लेक्ट करेगा सेट विजिबल ट्रू। आप यहाँ पे ये चाहते हो कि जब आप यहाँ पे सब फ्रेम बना लो उसके बाद आप यहाँ पे फ्रेम को दिखाओ। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप पहले फ्रेम को दिखा रहे हो
उसके बाद आप फ्रेम बना रहे हो, तो वो चेंजेस वहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट नहीं होते हुए दिखेंगे। तो अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, यहाँ पर मेरे को इसको फुल स्क्रीन चाहिए आपका फ्रेम, तो हम हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो चलता है यहाँ पे, सेट एक्सटेंडेड स्टेट, यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो जेफ्रेम डॉट मैक्सिमाइज बोथ, अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो मैक्सिमाइज बोथ यहाँ पे क्या करेगा, ये आपकी लेंथ और विड्थ को मैक्सिमाइज कर देगा आपकी स्क्रीन के हिसाब से। तो अगर आप इसको चला के देखोगे तो ये बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट चलेगा, और आपको जो स्क्रीन है, जो फ्रेम है, वो यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि आप अगर यहाँ पे देखो तो जितनी बड़ी मेरी स्क्रीन है यहाँ पे, उतना बड़ा मेरे पास यहाँ पे ये फ्रेम आ चुका है। ठीक है, इसको अगर मैं आपको यहाँ पे छोटा करके दिखाऊं तो आप मैनुअली इसको यहाँ पे छोटा कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो इसका साइज है वो यहाँ पे फुल स्क्रीन खुलेगा। तो ये आया है आपका गेट सेट एक्सटेंडेड स्टेट और जेफ्रेम डॉट मैक्सिमाइज बोथ से। अगर बाय चांस चेंजेस आपके अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे तो आप एक बार यहाँ पे क्लीन एंड बिल्ड कर लेना इसको, उसके बाद अगर आप यहाँ पे चला के देखोगे इसको शिफ्ट F6 से, ठीक है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। इसके बाद आप अगर यहाँ पे देखो तो मेरे को यहाँ पे ये बनाना है, जो आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है, एक नोटपैड है जो मेरे को यहाँ पे बनाना है। इसमें अगर आप सबसे ऊपर देखो तो एक मेन्यू है मेरे पास यहाँ पे, जहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये सबसे ऊपर मेन्यू है, और उसके नीचे जहां पर आप टाइप करते हो ना नोटपैड में, वो वहां पर एक टेक्स्ट एरिया है। अगर आपको मैं यहाँ पे इसको चला के दिखाऊँ, एक नोटपैड अगर आपको मैं यहाँ पे खोल के दिखाऊँ, तो ये आपके पास यहाँ पे मेन्यू है, ये यहाँ पे मेन्यू है, और इसके नीचे जो यहाँ पे ये वाला एरिया ना, जहाँ पर आप ये टाइप कर सकते हो, इसको बोला जाता है टेक्स्ट एरिया। और ये जो ऊपर है यहाँ पे, ये है आपका यहाँ पे टाइटल। ठीक है, ये आपका यहाँ पे टाइटल है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे टाइटल को चेंज कर सकते हैं। टाइटल को चेंज करने के लिए आपके पास यहाँ पे सिंपल एक फंक्शन है सेट टाइटल। ठीक है, उसके अंदर आप यहाँ पे एक स्ट्रिंग अगर पास कर दोगे, नोटपैड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, टाइटल को चेंज कर देगा। चला के अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे जो टाइटल है वो यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखेगा। आप यहाँ पे देखो, मेरे को यहाँ पे नोटपैड दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद ये जो यहाँ पे आइकन है, मेरे को यहाँ पे इस आइकन को भी चेंज करना है। ये जो यहाँ पे आइकन है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एप्लेट का आइकन है। ठीक है, एप्लेट विंडो जो होती है उसका ये आइकन है। इस आइकन को मेरे को यहाँ पे चेंज करना है, इसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो इसको अगर आपको चेंज करना है तो आपको यहाँ पे एक नया आइकन लगाना पड़ेगा, तो आपको आइकन्स चाहिए होंगे। आप अपना कोई भी आइकन यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर आपको मेरे वाला आइकन यूज करना है जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, और वहां से आप जो आइकन है उनको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको वहां पे आना है जहां पर आपका प्रोजेक्ट बन के आपको यहाँ पे जाना है सोर्स के अंदर और नोटपैड के अंदर। तो आपको यहाँ पे एक फाइल मिल जाएगी नोटपैड के नाम से, notepad.java आपकी यहाँ पे फाइल है। और यहाँ पे आपको जो फोल्डर आप डाउनलोड करोगे आइकन्स के नाम से, वहां पर आपको एक फोल्डर मिलेगा, वो आपको यहीं पर ही पेस्ट करना है जहां पर आपकी नोटपैड वाली फाइल है। notepad.java के नाम से फाइल आएगी, और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दोगे आइकन्स को। इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक सेकेंड, इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे दो आइकन्स मिल जाएंगे। इन दो आइकन्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे। नोटपैड के लिए मैं यहाँ पे जो टाइटल है उसके लिए मैं यहाँ पे नोटपैड वाला जो आइकन है इसका मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। और जैसे ही आप यहाँ पे आइकन्स को पेस्ट करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे आपके पास यहाँ पे एक फोल्डर जनरेट हो जाएगा नोटपैड के नाम से और डॉट आइकन्स के नाम से, जिसको अगर आप यहाँ पे एक्सपैंड करोगे तो notepad.png और windows.png ये यहाँ पर आपका आ चुका है। बिल्कुल सही है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो अपना नोटपैड आइकन है वो यहाँ पर आपको लगाना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इमेज आइकन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है, जब भी आपको कोई भी आइकन, कोई भी इमेज लगानी है, हमेशा आपको यहाँ पे जो इमेज आइकन क्लास है उसका यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो नोटपैड आइकन के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम लिया और ये यहाँ पे मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जो आपकी आपकी जो यहाँ पे सिस्टम है, आपका जो सिस्टम है वहां से मेरे को एक इमेज उठानी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे क्लास लोडर का। ठीक है, क्लास लोडर यहाँ पे क्लास है जिसके अंदर ये एक स्टैटिक फंक्शन है गेट सिस्टम रिसोर्स के नाम से। सिस्टम के रिसोर्सेज को पिक करने के लिए यहाँ पर है, और यहाँ पर आपको अपनी इमेज का एड्रेस डालना पड़ेगा कि आपकी इमेज का एड्रेस क्या है। आप अगर यहाँ पे देखो तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो JVM है वो सोर्स पैकेज तक उठा लेता है। अगर आपको सोर्स पैकेज के अंदर आपके पास यहाँ पे कोई भी फोल्डर है तो आपको फोल्डर मेंशन करना होता है। जैसे यहाँ पे पैकेज के अंदर हमने यहाँ पे नोटपैड मेंशन किया है, क्योंकि सोर्स पैकेज के अंदर मेरे पास यहाँ पे नोटपैड एक पैकेज है, उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे ये वाली क्लास है। इसी तरह अगर आपको यहाँ पे आइकन्स उठाने हैं तो आप यहाँ पे सोर्स पैकेज के अंदर हो, बट आपको यहाँ पे नोटपैड दिख रहा है। पहले आप अगर यहाँ पे देखो तो जो एड्रेस है प्रॉपर वो यहाँ पे नोटपैड है, उसके अंदर आपका यहाँ पे आइकन्स फोल्डर है, उसके अंदर आपका यहाँ पे इमेज है। तो जो इमेज मेरे को यहाँ पे पिक करनी है वो notepad.png है। मेक श्योर इमेज का नाम सही होना चाहिए, एड्रेस सही होना चाहिए, इवन एक्सटेंशन भी ठीक होनी चाहिए, वरना ये वर्क नहीं करेगा। तो ये notepad.png मैंने यहाँ पर लिखा, जो कि यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल सही है।
इसके बाद यहाँ पर आपको क्या काम करना है, इसके बाद यहाँ पर जो फंक्शन है, एक फंक्शन होता है अगर आपको टाइटल इमेज को चेंज करना है, सेट आइकन इमेज का आपको यहाँ पे यूज करना है और यहाँ पर आपको जो नोटपैड आइकन है उसको आपको यहाँ पे पास कर देना है। ठीक है, नोटपैड आइकन मैंने यहाँ पे पास कर दिया, बट ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। सेट आइकन इमेज जो है वो इमेज क्लास का ऑब्जेक्ट मांगता है, वो आप यहाँ पे पास कर रहे हो इमेज आइकन क्लास का ऑब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पे एक क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें इमेज क्लास का यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इमेज क्लास जो होती है वो AWT पैकेज के अंदर होती है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो AWT पैकेज को यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। AWT होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। ठीक है, यहाँ पे स्विंग के साथ आप इसके साथ वर्क कर सकते हो इसको लेके। ठीक है, तो यहाँ पे AWT पैकेज का मैंने यहाँ पे यूज किया और इसके अंदर से यहाँ पे जो इमेज क्लास है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गई। आपको यहाँ पे क्या काम करना है, जो नोटपैड आइकन है उसको यहाँ पे आपको फेच करना है एज एन इमेज। तो यहाँ पे आपको नोटपैड आइकन डॉट गेट इमेज फंक्शन को यहाँ पे आपको कॉल करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, नोटपैड को मैंने यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या किया, जो आपका इमेज आइकन का ऑब्जेक्ट था उसको आपने कन्वर्ट कर दिया इमेज के ऑब्जेक्ट में। अब आप यहाँ पे इमेज आइकन का ऑब्जेक्ट ना पास तो ये बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट चलेगा। अगर आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हुआ रहे हैं, फिर से बोल रहा हूँ, तो आपको पहले दबाना है कंट्रोल F11। ठीक है, कंट्रोल F11 से क्या होगा कि आपकी जो जार है, जो आपने जार बनाई हुई है वो उसको रिफ्रेश कर देगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे शिफ्ट F6 दबाओगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। और आप यहाँ पे देखो जो आइकन है वो मेरे यहाँ पे चेंज हो चुका है। रिफ्लेक्ट आपको ये दोनों जगह होता हुआ दिखेगा, यहाँ पर भी ये चेंज हो चुका है, ऊपर भी ये चेंज हो चुका है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे को यहाँ पे मेन्यू बनाना है। मेन्यू हम कैसे बना सकते हैं, सबकी इनबिल्ट क्लासेस हैं। अगर आपको कुछ भी बनाना है ना तो सभी चीजों के इनबिल्ट क्लासेस हैं। जैसे मेरे को मेन्यू बनाना है, मेन्यू में 3 कंपोनेंट्स वो होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे नोटपैड अगर मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाऊं, ये जो पूरा यहाँ पे जिस पे ये आपका फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू हेल्प, ये जिस चीज पर लिखा हुआ है उस चीज को बोला जाता है मेन्यू बार। ये मेन्यू बार है जहां पर आपने सबसे पहले मेन्यू बार बनाया, उसके बाद आप यहाँ पे मेन्यू बनाते हो, इस चीज को मेन्यू बोला जाता है। और फिर ये जो जब आप यहाँ पे इसको एक्सपैंड करते हो, ये जो चीजें होती है ना इसको बोला जाता है मेन्यू आइटम। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। तो इन्हीं 3 चीजों को लेके हमारे पास यहाँ पे 3 क्लासेस हैं। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे मेन्यू बार बनाना है, तो मैंने यहाँ पे जो मेन्यू बार है वो उसका मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया जे मेन्यू बार। ठीक है, अब इसके अंदर अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अपना पहला मेन्यू बनाना है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्लास है मेन्यू के नाम से, और जो मेन्यू है मेरा पहला वो यहाँ पे फाइल के नाम से है। तो मैंने यहाँ पे जे मेन्यू लिखा और मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा फाइल। इसके बाद ये जो मेन्यू है इसको मेरे को मेन्यू बार के अंदर ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको किसी को भी किसी के अंदर ऐड करना है, क्योंकि मेरे को मेन्यू बार के ऊपर दिखाना है, तो मेरे को मेन्यू को मेन्यू बार में ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए हम हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन है जो कि ऐड फंक्शन है। ऐड फंक्शन की हेल्प से हम यहाँ पे सीधा ऐड कर सकते हैं और मैं यहाँ पे फाइल को इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मेन्यू को मैंने मेन्यू बार पे ऐड कर दिया। अब मेरे को मेन्यू बार को स्क्रीन पे ऐड करना है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है वो है यहाँ पे सेट जे मेन्यू बार, और आप यहाँ पे जो मेन्यू बार का आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसको आप यहाँ पे डायरेक्टली पास कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे इतना लिखोगे तो इतने से हो जाएगा। मेरे को यहाँ पे दबाना पड़ेगा कंट्रोल F11 क्योंकि चेंजेस रिफ्लेक्ट करवाने के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट अगर चला के देखोगे तो आप यहाँ पे देखो मेरे को यहाँ पे फाइल दिख रहा है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे मेन्यू है जो आपको यहाँ पे अलग डिफरेंट कलर में दिख रहा है, और फिर ये मेरा यहाँ पे वो मेन्यू बार है, सॉरी, ये डिफरेंट कलर में। फिर आप यहाँ पे देखो नीचे यहाँ पे एक लाइन भी है, उसके बाद यहाँ पे ये मेरा मेन्यू है। तो सर बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसके बाद अब आप यहाँ पे कुछ काम कर सकते हो। जैसे सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे जो मेन्यू बार है उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज करना है। तो अगर आपको कलर्स चेंज करने हैं, जैसे मेरे को मेन्यू बार का जो कलर है वो मेरे को यहाँ पे चेंज करना है, तो वो आप कर सकते हो मेन्यू बार डॉट बैकग्राउंड कलर। अगर आपको चेंज करना है तो उसकी डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन है सेट बैकग्राउंड। सेट बैकग्राउंड की हेल्प से आप जो बैकग्राउंड कलर है उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो। कौन सा कलर डालना है तो आप यहाँ पे उसके लिए कलर क्लास होती है हमारे पास, उसका आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सकते हो। और यहाँ पर आप जो RGB है, ठीक है, जैसे यहाँ पे RGB है, इसमें आप यहाँ पे जो कलर है उसको पास कर सकते हो। अगर आपके पास RGB नहीं है, डायरेक्ट कलर है, तो आप यहाँ पे कलर क्लास की हेल्प से स्टैटिक वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, जैसे कलर डॉट व्हाइट, मेरे को व्हाइट कलर चाहिए तो यहाँ पे सीधा ये व्हाइट कलर उठाएगा। सेट बैकग्राउंड से यहाँ पे इसने सीधा व्हाइट कलर उठाया। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको चला के दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखो जो मेन्यू बार का कलर है वो यहाँ पे व्हाइट हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ पे फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट टाइप भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे जैसे मेरे पास यहाँ पे फाइल है,
ठीक है, इस फाइल जो यहाँ पे मेन्यू लिखा हुआ है इसका मेरे को फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट टाइप ये सब मेरे को यहाँ पे चेंज करना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो कि होता है सेट फ़ॉन्ट। सेट फ़ॉन्ट पे आप यहाँ पे एक फ़ॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो और जो ये फ़ॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है 3 वैल्यूज़ ले लेता है। पहला होता है फ़ॉन्ट फैमिली जो मैं यहाँ पे एरियल पास कर रहा हूँ। दूसरा होता है फ़ॉन्ट टाइप जो मैं यहाँ पे प्लेन पास कर रहा हूँ। अरे ये फ़ॉन्ट डॉट और यहाँ पे प्लेन, इसमें सब कुछ है, इसमें इटैलिक है, इसमें आपका बोल्ड है, इसमें बेस लाइन है, इसमें सब है। मेरे को यहाँ पे प्लेन चाहिए। इसके बाद जो यहाँ पे थर्ड आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है आपका फ़ॉन्ट साइज। तो फ़ॉन्ट साइज सपोज मैं यहाँ पे 14 पास कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे इतना लिखोगे तो इतना लिखने से आप यहाँ पे देखोगे कि आपका जो यहाँ पे जो फ़ॉन्ट साइज है, फ़ॉन्ट फैमिली है, ये फ़ॉन्ट टाइप है, ये सब यहाँ पे आपका चेंज हो चुका है। फ़ॉन्ट साइज में कोई भी डिफरेंस नहीं है क्योंकि वो पहले भी 14 था, अभी भी 14 है। बट बाकी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो चुकी है। अब मेरे को जैसे मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँ, मेरे को नीचे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन खुलना चाहिए। उसको मेन्यू आइटम बोला जाता है। तो मेन्यू आइटम आप यहाँ पे बना सकते हो, उसके लिए अलग से यहाँ पे क्लास है जो कि है यहाँ पे जे मेन्यू आइटम। जे मेन्यू आइटम की हेल्प से आप यहाँ पे मेन्यू आइटम बना सकते हो। जैसे सबसे पहले अगर मेरे को एक न्यू फाइल बनानी है तो मैंने यहाँ पर न्यू डॉक के नाम से मैंने यहाँ पर एक मेन्यू आइटम बनाया और यहाँ पर आप पास कर सकते हो न्यू। ठीक है, अब ये जो आपका मेन्यू आइटम है इसको आपको किसके अंदर ऐड करना है, इसको मेरे को फाइल के अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे डाल सकते हो सीधा फाइल डॉट ऐड और यहाँ पे आप डाल दो न्यू डॉक। आपने यहाँ पे क्या किया, ये वाला मेन्यू आइटम आपने इस वाले मेन्यू के अंदर यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अगर चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो जो न्यू मेन्यू आइटम है वो आपको इस वाले फाइल जो आपका मेन्यू है उसके अंदर दिखेगा। अगर सपोज इसको खोलता हूँ मैं यहाँ पे और फाइल को मैं यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ तो ये न्यू यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे वर्क करता है। मेरे को यहाँ पे मेमोनेक्स चाहिए जो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल एन से न्यू खुलता है, इस चीज को मेमोनेक्स बोला जाता है। तो आप यहाँ पे वो भी डाल सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे किसके ऊपर डालना है, मेरे को यहाँ पे मेन्यू आइटम जो न्यू डॉक है उसके ऊपर डालना है। यहाँ पर एक फंक्शन होता है जो कि होता है सेट एक्सीलेटर, जो कि एक आर्ग्यूमेंट लेता है जो कि होता है आपका की स्ट्रोक। तो यहाँ पर आप की स्ट्रोक पास कर सकते हो। की स्ट्रोक यहाँ पे सीधा एक क्लास है, तो यहाँ पे सपोज की स्ट्रोक मैंने यहाँ पे पास किया। इसके अंदर एक स्टैटिक फंक्शन होता है जो कि होता है गेट की स्ट्रोक और यहाँ पे आप जो की स्ट्रोक है वो पास करते हो। जैसे अगर यहाँ पे सपोज कॉम्बिनेशन है, ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कंट्रोल के साथ एन दबा रहे हो। कंट्रोल आपने प्रेस किया हुआ है और आप साथ में उसके एन प्रेस कर रहे हो। ठीक है, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल एन अगर आप यहाँ पे दबा रहे हो तो जो की इवेंट है यहाँ पे दो चीजें हम यहाँ पे पास करते हैं, एक होता है की इवेंट, एक होता है एक्शन इवेंट। की इवेंट होता है जो आप बाद में दबाते हो। जैसे आपने कंट्रोल एन दबाया तो जो एन है वो यहाँ पे की इवेंट है, तो यहाँ पे की इवेंट डॉट वी के अंडरस्कोर एन, ये आपका यहाँ पे की इवेंट हो गया। उसके बाद एक्शन इवेंट अगर आप यहाँ पे कंट्रोल दबा रहे हो, ठीक है, तो वो होता है आपका यहाँ पे एक्शन इवेंट। एक्शन इवेंट आप यहाँ पे सपोज कंट्रोल है यहाँ पे CTRL आप यहाँ पे डाल सकते हो अंडरस्कोर मास्क, कंट्रोल मास्क हम उस केस में यहाँ पे लिखते हैं। अगर आप यहाँ पे इतना लिखोगे तो इतने से हो जाएगा। ठीक है, बट ये यहाँ पे एक सेकेंड, ये यहाँ पे एरर दे रहा है। एरर शायद की इवेंट जो क्लासेस है उनमें एरर है, कैन नॉट फाइंड सिंबल की इवेंट, तो इसको यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। की इवेंट जो आता है आपका वो आता है, इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे java.awt के इवेंट पैकेज को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इवेंट पैकेज के अंदर से आपका जो की इवेंट क्लासेस हैं वो आती है। तो इवेंट पैकेज जो है AWT के जितने इवेंट्स हैं वो अभी बताऊंगा मैं कौन कौन सी इवेंट्स हैं। इवेंट्स आप ऐसे समझ सकते हो जैसे क्लिक इवेंट है, माउस इवेंट है, कीबोर्ड इवेंट है, तो ये सब आपके इवेंट्स हैं, वो सब आपके इवेंट पैकेज के अंदर होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इतना लिखोगे तो इतने से हो जाएगा। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, कंट्रोल F11 दबाया मैंने, उसके बाद मैंने यहाँ पे दबा रहा हूँ कंट्रोल F6। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका कंट्रोल N आ चुका है, कंट्रोल N यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, ये आपका यहाँ पे एस्केलेटर है। इसके बाद यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मेरे को यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। 3 4 5 बार मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे कुछ और चीजें चाहिए। मेरे को यहाँ पे अगर कोई एक आपका ऑलरेडी खुला हुआ है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, उसको आपको अगर खोलना है तो यहाँ पे सीधा यहाँ पे उसके लिए हम यूज करेंगे सीधा यहाँ पे ओपन मेन्यू आइटम का। ठीक है, ओपन मेन्यू आइटम का मैंने यहाँ पे सीधा यूज किया। अगर आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे सेव करना है तो यहाँ पे सपोज सेव मैंने लिखा और यहाँ पे लिख लेते हैं सेव, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ आपका अरे नीचे, और यहाँ पे इसकी जगह न्यू डॉक की जगह आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा सेव। यहाँ पे कुछ एरर्स हैं, डुप्लीकेट डिक्लेरेशंस की एरर है, तो ये हट जाएंगे जैसे जैसे हम यहाँ पे इसको
करते चले जाएंगे। तो मैंने सपोज यहाँ पे प्रिंट लिखा, अगर आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, और मैंने यहाँ पे सपोज प्रिंट लिखा, और ये जो यहाँ पे आपका न्यू डॉक है इसको भी हटा के यहाँ पे आपको प्रिंट लिखना है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है आपका वो है यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन। अगर आप यहाँ पे जो अपना नोटपैड है उससे अगर आप यहाँ पे एग्जिट करना चाहते हो, तो यहाँ पे सपोज मैंने एग्जिट लिखा एंड यहाँ पे आ जाएगा ये आपका एग्जिट, ठीक है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे ये जितने भी आपके मेन्यू आइटम है इसको मेरे को यहाँ पे ऐड करना है। तो उसे ऐड करने के लिए सपोज 1 2 3 एंड 4 बार मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। अरे वो कहाँ पेस्ट हुआ है ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहला मेन्यू आइटम जो था मेरा वो यहाँ पे न्यू के नाम से था। उसके बाद जो मेरा यहाँ पे मेन्यू आइटम है उसका जो ऑब्जेक्ट है आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करना होता है वो यहाँ पे ओपन के नाम से, ओपन के बाद मेरा यहाँ पे सेव के नाम से, एंड सेव के बाद मेरे यहाँ पे प्रिंट के नाम से है, प्रिंट के बाद मेरे यहाँ पे आपका एग्जिट के नाम से आपको यहाँ पे लिखना है एग्जिट एंड दैट्स इट। तो आपको बस यहाँ पे इतना सा काम करना है। इतना सा काम करने के बाद अगर आप यहाँ पे चला के अगर इसको देखोगे तो पहले जो हमारा मेन्यू के अंदर सिर्फ एक मेन्यू आइटम था, अब यहाँ पे 5 मेन्यू आइटम्स होंगे। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इसको फाइल को मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखो न्यू ओपन सेव प्रिंट एंड एग्जिट, हमारे पास यहाँ पे 5 मेन्यू आइटम्स है, सब में कंट्रोल एन लगा हुआ है। तो इसको हम यहाँ से ठीक कर लेते हैं इसको। तो इसके लिए सबसे पहले तो ऊपर मेरे को यहाँ पे जाना पड़ेगा एंड ऊपर, और इसको थोड़ा सा राइट लेके चलते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे कंट्रोल एन है ओपन के केस में, ओपन के केस में आपको यहाँ पे क्या रखना है, कंट्रोल ओ में यहाँ पे रखना हो। सेव के केस में तो डिफॉल्ट होता है कंट्रोल एस, प्रिंट के केस में कंट्रोल पी चलता है, और एग्जिट के केस में हम यहाँ पे एस्केप डाल सकते हैं। एस्केप हमें कैसे डालना है, वीके अंडरस्कोर एस्केप। तो अगर आप यहाँ पे एस्केप की को प्रेस करोगे तो ये आपका यहाँ पे इसको एस्केप कर देगा, एंड अगर आप यहाँ पे इतना लिखोगे तो इतने से हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे सेकंड मेन्यू आइटम है, तो आपके पास यहाँ पे जो ये है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और 3 इसके साथ मेन्यू आइटम्स मैंने यहाँ से कॉपी कर लिए मेन्यू के साथ, और यहाँ पे इसके फाइल को यहाँ पे मैंने ऐड किया है, तो इसके नीचे मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट मेन्यू है वो यहाँ पे एडिट के नाम से है, तो यहाँ पे इसको ले लेते हैं एडिट, और यहाँ पे सपोज आ जाएगा आपका एडिट, ठीक है। और एडिट में आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, कट कर सकते हो। कॉपी कर सकते हो, आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हो, और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कट कर सकते हो। एक और ऑप्शन भी है अपने पास जो कि सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, तो आप अगर चाहो तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हो। तो उस केस में आपको यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करना है एंड दैट्स इट। तो अगर सपोज आपने यहाँ पे कॉपी किया है, तो यहाँ पे सपोज इसको कॉपी लिया मैंने, और यहाँ पे फटाफट मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता जाता हूँ ताकि जो डुप्लीकेट डेकोरेशन की एरर है वो ना आए। इसको यहाँ पे जो मेन्यू आइटम का जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसका नाम मैंने यहाँ पेस्ट लिया, और इसका नाम मैं यहाँ पे कट ले रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे सेव की जगह मैंने यहाँ पे कट लिखा, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सपोज सिलेक्ट ऑल, ठीक है। और इसको यहाँ पे मैंने लिया यहाँ पे सिलेक्ट ऑल, बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इतना कर दोगे तो इतने से हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है एडिट डॉट एड, ऐड करना है आपको इन सबको। जैसे कॉपी को मैंने यहाँ पे ऐड किया, एडिट डॉट एड, पेस्ट को मैंने यहाँ पे ऐड किया, एडिट डॉट एड, कट को मैंने यहाँ पे ऐड किया एंड एडिट डॉट एड, और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट ऑल को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका मेन्यू बार है उसके अंदर आपको यहाँ पे एडिट को ऐड करना है एंड दैट्स इट। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे कंट्रोल, ये मेन्यू बार यहाँ पे सॉरी मेन्यू बार डॉट ऐड आएगा, नाइस। तो कंट्रोल F11 दबाया मैंने यहाँ पे ताकि ये मेरे यहाँ पे बिल्ड बना दे, बिल्ड बना दिया इसने। इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल F6 दबा रहा हूँ मैं ताकि मेरे जो चेंजेस है रिफ्लेक्ट हो जाए। और आप यहाँ पे देखो एडिट के अंदर मेरे पास यहाँ पे कॉपी है, पेस्ट है, कट है, सिलेक्ट ऑल है, ठीक है। जो इसके एस्केलेटर्स हैं उनको मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। जैसे कॉपी के केस में क्या होता है, कॉपी के केस में अपना कंट्रोल C चलता है, कट के केस में क्या चलता है, कंट्रोल V चलता है, एंड पेस्ट के केस में सॉरी कंट्रोल, कट के केस में कंट्रोल X चलता है, और सिलेक्ट ऑल के केस में कंट्रोल A चलता है। तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो अपना यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है उस पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है अपना वो हेल्प का ऑप्शन है। तो एक मेन्यू और एक मेन्यू आइटम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे लाके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये अपना यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन है, एंड यहाँ पे सपोज हेल्प मेन्यू के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे इसको लिया, और बिल्कुल ठीक है। और इसके अंदर भी मैं सपोज यहाँ पे हेल्प के नाम से ही इसको ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने सपोज यहाँ पे हेल्प लिया, और ये आपका यहाँ पे हेल्प आ चुका है।
और इसको ले लेते हैं सपोज कंट्रोल एच, बिल्कुल ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कंट्रोल सी से कॉपी होता है तो आपको यहाँ पे कंट्रोल सी ही लेना है, आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या क्या करना है, हेल्प मेन्यू डॉट ऐड करना है, आपको यहाँ पे हेल्प को इसके अंदर ऐड कर देना। उसके बाद मेन्यू बार डॉट ऐड करना है आपको यहाँ पे, किसको ऐड करना है आपको यहाँ पे सर हेल्प मेन्यू को यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। कंट्रोल F11 दबा रहा हूँ मैं ताकि जो मेरा जार है वो यहाँ पे क्लीन हो जाए अपडेटेड चेंजेस के साथ। और यहाँ पे इसके बाद मैं दबा रहा हूँ कंट्रोल F6 शिफ्ट F6 सॉरी, और यहाँ पे हेल्प मेरा यहाँ पे आ चुका है। तो आप यहाँ पे देखो हेल्प आ चुका है, ये आ चुका है एंड ये भी आ चुका है। तो सर ये बिल्कुल यहाँ पे ठीक चल रहा है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद इसके जस्ट नीचे मेरे को यहाँ पे आपका एक टेक्स्ट एरिया बनाना है। ये मेरे को यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया बनाना है इसके जस्ट नीचे। तो टेक्स्ट एरिया आप बना सकते हो, टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे बस एक काम करना है, इसके नीचे ले लेते हैं टेक्स्ट एरिया बनाने की जो यहाँ पे क्लास है वो है यहाँ पे जे टेक्स्ट एरिया। सबकी यहाँ पे प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, आपको यहाँ पे कुछ भी अगर करना है तो उसकी यहाँ पे प्री डिफाइंड क्लास है। तो जे टेक्स्ट एरिया मैंने यहाँ पे लिया और आपको यहाँ पे न्यू करके इस वाली क्लास का यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट बना देना है। इस वाली क्लास का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, नहीं करना, इसको ऐड कर देना है एरिया को। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये वाला जो मेरा एरिया था, मतलब जो मेरा टेक्स्ट एरिया था, उसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पे फ्रेम के ऊपर ऐड कर दिया। चला के अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो अभी शायद ये हाँ चल गया। तो आप यहाँ पे देखो ये यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आया, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर आप यहाँ पे कुछ भी करोगे हेलो दिस इज कोड फॉर इंटरव्यू तो बिल्कुल मस्त चल रहा है। मेरे को यहाँ पे इसके फोंट साइज और उसको मेरे को यहाँ पे चेंज करना है तो वो हम कर सकते हैं। तो फोंट को मेरे को यहाँ पे चेंज करना है, फोंट मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करना है। तो सेट फोंट न्यू फोंट, जैसे कि मैंने आपको ऊपर सिखाया था, कौन सा फोंट चाहिए आपको, सपोज सैंस सेरिफ में यहाँ पे ले रहा हूँ। और फोंट डॉट प्लेन लेते हैं क्योंकि मेरे को यहाँ पे कोई बोल्ड नहीं चाहिए, कोई इटैलिक नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पे सिंपल प्लेन चाहिए। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इसको 18 फोंट साइज में, यहाँ पे सपोज इसका 18 ले रहा हूँ। इसके बाद मेरे को यहाँ पे अगर एक लाइन आपकी यहाँ पे पूरी हो जाए तो वो अपने आप उसको नेक्स्ट लाइन में ब्रेक कर दे। मेरे को यहाँ पे ये भी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन चलता है टेक्स्ट एरिया के साथ जो कि होता है लाइन रैप। और लाइन रैप के अंदर आप ये बूलियन लेता है तो आप यहाँ पे ट्रू या फॉल्स चेक कर सकते हो। उसके बाद मेरे को यहाँ पे जो वर्ड्स हैं उनको यहाँ पे रैप करना है नेक्स्ट लाइन में। अगर सपोज आपका कोई एक बड़ा वर्ड है, सपोज बैकग्राउंड है, तो एक लाइन में से बैक ही आ रहा है, ग्राउंड नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, तो आप यहाँ पे उस केस में क्या करोगे, अभी इस केस में क्या होगा कि बैक ऊपर रह जाएगा और ग्राउंड नीचे चला जाएगा नेक्स्ट लाइन में। बट आपको ऐसा नहीं करना, आपको पूरे वर्ड को नीचे लेके जाना है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन चलता है सेट रैप स्टाइल वर्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैं सपोज ट्रू पास करता हूँ, तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद एक चीज यहाँ पे और है, मेरे को यहाँ पे एक स्क्रॉल बार भी चाहिए होगा। अगर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले तो मेरे को इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो कंट्रोल F11 मेरे को यहाँ पे दबाना पड़ेगा। कंट्रोल F11 के बाद अगर आप यहाँ पे कंट्रोल F6 दबाओगे तो आपको यहाँ पे जो आपके चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगे। कुछ भी अगर मैं आपको यहाँ पे एक बार इस टाइम यहाँ पे वो लगा के दिखाता हूँ तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट चल रहा है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर है ना वो नहीं आएगा। आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे नीचे टाइप करता जा रहा हूँ बट स्क्रॉल बार नहीं आया। तो स्क्रॉल बार मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा। स्क्रॉल बार के लिए हमारे पास यहाँ पे एक क्लास होती है जो कि होता है जे स्क्रॉल पेन। जे स्क्रॉल पेन की हेल्प से आप यहाँ पे एक स्क्रॉल बार डाल सकते हो। तो मैंने सपोज यहाँ पे जे स्क्रॉल पेन का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया और आपको जो एरिया आपका यहाँ पे किसके ऊपर आपको स्क्रॉल बार चाहिए, मेरे को यहाँ पे एरिया के ऊपर चाहिए जो मेरा यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, तो उसका ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे इसके अंदर पास करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो डायरेक्टली आप यहाँ पे एरिया को ऐड कर रहे हो, आपको यहाँ पे एरिया को ऐड नहीं करना, आपको सर यहाँ पे एरिया को ऐड नहीं करना, आपको यहाँ पे अब पेन को ऐड करना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जो जे स्क्रॉल पेन है उसको अब आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ऐड करना पड़ेगा क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया, टेक्स्ट एरिया को आपने यहाँ पे अपने स्क्रॉल बार के अंदर डाल दिया। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे पास यहाँ पे एक स्क्रॉल बार आएगा, ठीक है। अगर सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ तो आप यहाँ पे देखो स्क्रॉल बार आ गया। इस वाले स्क्रॉल बार की मैं यहाँ पे बात कर रहा था, बट इसने मेरे को यहाँ पे एक बॉर्डर भी दिया है। ये बॉर्डर हम यहाँ पे हटा सकते हैं, ठीक है। तो इस बॉर्डर को हटाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है पेन डॉट बॉर्डर। अगर आपको हटाना है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है सेट बॉर्डर। आप यहाँ पे बॉर्डर सेट कर सकते हो। अगर आपको बॉर्डर को हटाना है, बॉर्डर को अगर आपको डालना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर क्लास का आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सकते हो, लाइन बॉर्डर डॉटेड बॉर्डर। सीधा यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन से आप यहाँ पे उनको कॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बॉर्डर को हटाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक एम्प्टी बॉर्डर डालना पड़ेगा। तो एक क्लास है बॉर्डर फैक्ट्री करके, उसके अंदर एक स्टैटिक मेथड है जो कि है क्रिएट एम्प्टी बॉर्डर।
क्रिएट एम्प्टी बॉर्डर का आपको यहाँ पे इसको कॉल करना पड़ेगा, ताकि ये वहाँ पे जो ऑलरेडी बॉर्डर लगा हुआ है ये उसको हटा देगा। बिल्कुल सही है, चला के देखते हैं। तो सपोज इसको चलाया मैंने और आप यहाँ पे देखो बॉर्डर वहां से जा चुका है, और जो स्क्रॉल बार है वो अभी भी हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए। एक सेकेंड देख लेते हैं। हाँ, स्क्रॉल बार है अपने पास, तो आप यहाँ पे देखो स्क्रॉल बार राइट हैंड साइड ये मेरे पास है यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है, इसको चला के देखते हैं। तो यहाँ पे सपोज मैं इसको यहाँ पे चला के देख रहा हूँ, क्योंकि फ्रेम हमारा यहाँ पे बन चुका है। मेरे को यहाँ पे एक्शन लगाना है। एक्शन क्या होता है अभी समझाता हूँ मैं। तो ये फ्रेम हमारा यहाँ पे बन के बिल्कुल रेडी है। अब मेरे को यहाँ पे एक्शन चाहिए। एक्शन क्या होता है, अगर सपोज मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं जैसे यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँ तो न्यू पे क्लिक पे यहाँ पे कुछ एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँ तो कुछ एक्शन यहाँ पे परफॉर्म होना चाहिए। मेरे को यहाँ पे ये काम करना है। ओपन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। सेव पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे एक इवेंट लगाना पड़ेगा इस वाले न्यू बटन के ऊपर। इन सभी बटन के ऊपर मेरे को यहाँ पे एक इवेंट लगाना पड़ेगा, ताकि जैसे यहाँ पे इस पे क्लिक हो तो वो इवेंट फायर हो जाए, वो मेरे को बता दे कि हाँ ये वाला इवेंट फायर हुआ है, और उस इवेंट के फायर होने पे मैं यहाँ पे कुछ काम कर पाऊँ। तो मेरे को यहाँ पे ये काम करना है। तो इस चीज को हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इवेंट्स पैकेज। मैंने आपको बताया था इससे पहले, जब मैंने ये वाला पैकेज यहाँ पे इंपोर्ट किया था। AWT का इवेंट्स पैकेज है जिसके थ्रू हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे एक इंटरफेस होता है जो कि होता है एक्शन लिसनर। उसकी हेल्प से आप यहाँ पे इवेंट्स डाल सकते हो। एक्शन लिसनर यहाँ पे इंटरफेस है। जैसे मैंने यहाँ पे एक्शन लिसनर इंटरफेस को यहाँ पे मैंने इंप्लीमेंट किया तो इसने मेरे को यहाँ पे सीधा एरर दे दिया, क्योंकि जो एक्शन लिसनर इंटरफेस है इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है जो कि होता है एक्शन परफॉर्म्ड। और ये जावा का बिल्कुल बेसिक एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवाते हो अपने क्लास में, तो आपको उस इंटरफेस के अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं आपको उन सभी मेथड्स को ओवरराइड करना पड़ता है। अगर आपको उनको ओवरराइड नहीं करना तो आपकी ये वाली क्लास एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी ये वाली क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो ये वर्क करेगा, वरना अगर आपकी ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो आपको एक्शन लिसनर इंटरफेस के अंदर जितने भी आपके यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उन सभी मेथड्स को आपको यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा। तो मेरे पास वहाँ पे एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसको मैं यहाँ पे ओवरराइड करूंगा। तो वो जो मेथड है वो है यहाँ पे पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं मेथड ओवरराइडिंग का। तो फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट्स और रिटर्न टाइप बिल्कुल यहाँ पे सेम होना चाहिए। तो एक्शन इवेंट सपोज ए मैंने यहाँ पे लिखा और बिल्कुल ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो मेथड मैंने यहाँ पे ओवरराइड कर दिया, बट ये एरर अब भी नहीं गया। ये एरर यहाँ पे अब भी नहीं गया। ऐसा क्यों हुआ है? शायद मेरे को यहाँ पे ओवरराइड एनोटेशन डालनी पड़ेगी कि हम यहाँ पे ये वाला जो मेथड है मैं यहाँ पे ओवरराइड करवा रहा हूँ तो उसकी एक एनोटेशन होती है अपने पास, मेरे को यहाँ पे ये डालनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे ओवरराइड एनोटेशन डाल दी। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो अब बिल्कुल यहाँ पे मस्त चल रहा है। अब यहाँ पे मेरे को एक्शन लगाना है। मेरे जितने भी यहाँ पे मेन्यू आइटम्स है सब पे मेरे को यहाँ पे एक्शन लगाना है, ताकि जैसे यहाँ पे इस पे क्लिक हो जाए, जैसे यहाँ पे न्यू डॉक पे क्लिक हो तो ये मेरे को बता दे कि हाँ यहाँ पे न्यू डॉक पे क्लिक हुआ है। तो इसके हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो कि होता है एड एक्शन लिसनर। एड एक्शन लिसनर फंक्शन हम यहाँ पे कॉल करते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पे पास करते हैं दिस को। एड एक्शन लिसनर क्या करता है, ये इंटरनली कॉल करता है एक्शन परफॉर्म फंक्शन को। तो जैसे ही आपका उस पे यहाँ पे क्लिक होगा, जैसे आपका ये न्यू पे क्लिक करेगा एकदम आपका यहाँ पे एक्शन परफॉर्म फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा। तो न्यू बटन के क्लिक पे मेरे को यहाँ पे क्या करना है, न्यू बटन के क्लिक पे जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ये बनाया हुआ है इसको मेरे को एम्प्टी करना है। अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे मैंने सपोज यहाँ पे अगर कुछ भी लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा सपोज दिस इज कोड फॉर इंटरव्यू, मैंने यहाँ पे सपोज ये लिखा, तो जैसे मैं यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करूंगा तो न्यू बटन के क्लिक पे ये यहाँ पे एम्प्टी होना चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे ये काम करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को एम्प्टी करना है। तो टेक्स्ट एरिया का मेरे को यहाँ पे इसके बाहर इस वाले फंक्शन के अंदर एक्सेस चाहिए होगा, और जो टेक्स्ट एरिया है वो लोकली डिफाइंड है। तो टेक्स्ट एरिया का जो स्कोप है वो सिर्फ इस कंस्ट्रक्टर के अंदर है, यहाँ पे फंक्शन के अंदर इसका स्कोप ही नहीं है। तो मेरे को यहाँ पे काम करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया है इसको मेरे को ग्लोबली डिफाइन करना पड़ेगा। लोकल डेकोरेशन इसकी मेरे को यहाँ से हटानी पड़ेगी और इसको यहाँ पे ऊपर कंस्ट्रक्टर के ऊपर ग्लोबली डिफाइन करना पड़ेगा, ताकि इसको मैं दूसरे फंक्शंस के अंदर यूज कर सकूं। तो यहाँ पे ये जो एरिया है इसको मैंने यहाँ पे ग्लोबली डिफाइन किया। अब यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, अब यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ एरिया डॉट, आपको इसमें टेक्स्ट को सेट करना है। तो सेट टेक्स्ट फंक्शन का हम उस केस में यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मेरे को यहाँ पे जो भी टेक्स्ट होगा उसको मेरे को यहाँ पे एम्प्टी कर देना। तो मैंने यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दी। ये क्या करेगा, जो टेक्स्ट एरिया है उसके अंदर जो भी वहाँ पे टेक्स्ट लिखा होगा उसको एम्प्टी स्ट्रिंग से ये रिप्लेस कर देगा। यहाँ पर ये काम करेगा। तो अगर आप यहाँ पे इतना लिखोगे तो इतने से हो जाएगा। चला के अगर आपको मैं दिखाऊं
तो यहाँ पे सपोज मैं लिख रहा हूँ दिस इज कोड, और यहाँ पे फाइल पे गया मैं, इस पे क्लिक किया और आप यहाँ पे देखो एम्प्टी हो गया। ठीक है, वो जो मेमोनिक्स थे उसका भी मैं आपको यहाँ पे यूज करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे ये लिखा, कंट्रोल एन में दबा रहा हूँ, ये यहाँ पे एम्प्टी हो रहा है, तो बिल्कुल सही चल रहा है। इसी तरह से मेरे को यहाँ पे सेव पर भी चाहिए, तो सेव के लिए यहाँ पर जो हमने यहाँ पे एक्शन लिस्टनर डाला था, न्यू डॉक मैंने यहाँ पे एक्शन लिस्टनर डाला था, सेम मेरे को सबसे पहले ओपन है तो ओपन पे डालते हैं। ओपन पे भी मेरे को यहाँ पे एक एक्शन लिस्टनर चाहिए और मैंने यहाँ पे सपोज दिस लिखा। अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे अब ये है कि अब यहाँ पे एक्शन लिस्टनर तो सेम फंक्शन को कॉल कर रहा है, ये जो आपका यहाँ पे एक्शन लिस्टनर है ये सेम फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो जब यहाँ पे मेरे पास एक पर एक्शन लिस्टनर था तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली डाल दिया कि वो सीधा यहाँ पे उसको सेट टेक्स्ट कर दे, उसको एम्प्टी कर दे। बट अब मेरे पास यहाँ पे दो जगह एक्शन लिस्टनर है और फंक्शन मेरे पास यहाँ पे सेम कॉल हो रहा है, तो अब मेरे को यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब सर मेरे को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कौन से मेन्यू आइटम पे यहाँ पे क्लिक हुआ है, उसके हिसाब से मेरे को यहाँ पे चीजों को हैंडल करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे जो एक्शन इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है इसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और आप यहाँ पे डाल सकते हो a.getAction कमांड। हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है, जो भी कॉल हुआ होता है ये उसको एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे रिटर्न करता है। तो आप यहाँ पे इक्वल्स फंक्शन का यूज करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि क्या न्यू कॉल हुआ है। अगर न्यू कॉल हुआ है तो आप यहाँ पे जो अपना एरिया जो सेट टेक्स्ट है इसको एम्प्टी कर सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ से ये हटा के यहाँ पे डालना पड़ेगा। नाइस, यहाँ पे डालते हैं एल्स इफ अगर आपका न्यू नहीं कॉल हुआ, आपका ओपन कॉल हुआ है, getAction कमांड डॉट इक्वल्स, एंड इस केस में आपका यहाँ पे ओपन कॉल हुआ है। तो इस केस में यहाँ पे क्या काम करना है, ओपन के केस में मेरे को यहाँ पे फाइल चूजर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ओपन के केस में अगर सपोज मैं यहाँ पे आपको नोटपैड खोल के दिखाऊं तो आप यहाँ पे कोई भी एक अपना जो टेक्स्ट है वो आप यहाँ पे खोल सकते हो। सपोज ओपन पे यहाँ पे क्लिक किया तो आप यहाँ से सपोज ये वाला टेस्ट में यहाँ से इसको ओपन कर रहा हूँ, तो इसने यहाँ पे इसको ओपन कर दिया, तो मेरे को यहाँ पे ये काम करना है। तो मेरे को यहाँ पे एक फाइल को चूज करना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्लास होती है जो कि होता है जे फाइल चूजर, स्विंग की क्लास है। ठीक है, इसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हो सीधा, और चूजर और जे फाइल चूजर। जे फाइल चूजर क्या करेगा, जे फाइल चूजर यहाँ पे ये काम करेगा जो आपने यहाँ पे देखा था। जैसे ही मैंने यहाँ पे ओपन पे क्लिक किया था ना, तो ओपन पे क्लिक करते ही यहाँ पे ये चीज खुली थी, जे फाइल चूजर इसको खोलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसको खोल देगा, एंड आपको यहाँ पे इसके साथ एक और फंक्शन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे सभी फाइल्स को एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है, आपको यहाँ पे सिर्फ उन्हीं फाइल्स को एक्सेप्ट करना है जिसमें txt लगा हुआ है। तो यहाँ पे सभी फाइल्स को एक्सेप्ट नहीं करना, तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया फॉल्स, और आपको फिर यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे इसको रिस्ट्रिक्ट करना है कि कौन सी फाइल ये यहाँ पे चूज कर सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फाइल नेम एक्सटेंशन करके यहाँ पे क्लास है फाइल नेम एक्सटेंशन फिल्टर, उससे आप यहाँ पे इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मेरे को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा फाइल नेम एक्सटेंशन फिल्टर, और इसके अंदर आप यहाँ पे पास कर सकते हो कि आपको यहाँ पे क्या चूज करना है। सपोज मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ ओनली डॉट txt फाइल्स, कि मेरे को यहाँ पे सिर्फ डॉट txt फाइल्स ही चूज करनी है। उसका क्या एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन है उसका यहाँ पे txt, क्योंकि जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं उसका एक्सटेंशन txt होता है। ये यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि इसको मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये आपका इंपोर्ट होता है फाइल चूजर के अंदर से। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक पैकेज होता है जावा एक्सडॉट स्विंग तक हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे फाइल चूजर एक पैकेज है जिसके अंदर से यहाँ पे आता है, तो इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया फाइल चूजर को, और ये यहाँ पे इस वाली क्लास को यहाँ पे वो कर देगा, क्या बोलते हैं इस वाली क्लास को ये यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा ताकि हम यहाँ पे इसको यूज कर पाए। ठीक है, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये मेरे को इसमें लगानी पड़ेगी जे फाइल चूजर में। तो मेरे को यहाँ पे चूजर की हेल्प लेनी पड़ेगी और एड चूजेबल फाइल फिल्टर, और यहाँ पे मैंने इसके अंदर रिस्ट्रिक्ट को ऐड कर दिया। इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे आपका वो डायलॉग खोलना है जहां से आप फाइल को चूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे चूजर डॉट, हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है शो ओपन डायलॉग, और यहाँ पे आप इसमें दिस पास कर सकते हो। ठीक है, कि ये आपका यहाँ पे जो डायलॉग है उसको यहाँ पे ये ओपन कर दे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये वाली लाइन डायलॉग को ओपन कर देगी, और यहाँ पे ये सभी रिस्ट्रिक्शंस हमने यहाँ पे ऑलरेडी लगाई हुई है। तो इन सभी रिस्ट्रिक्शंस के साथ ये फाइल्स ये यहाँ पे दिखाएगा, एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे ओपन में यहाँ पे इसको कर रहा हूँ तो ये डायलॉग आपको यहाँ पे दिख रहा है।
ठीक है, ये डायलॉग यहाँ पे आपको दिख रहा है और यहाँ पे आप देखो ओनली डॉट टीएक्सटी फाइल्स, कि सिर्फ टीएक्सटी फाइल्स ही मेरे को यहाँ पे उठानी है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पीडीएफ उठा रहा है, नोटपैड में पीडीएफ वर्क नहीं करता। बट अगर आपने यहाँ पे फाइल नहीं उठाई और आपने यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक कर दिया तो आपने यहाँ पे इसको अबॉर्ट किया है, तो यहाँ पे एक अपने पास यहाँ पे एक एक्शन चलता है इसी चीज को हैंडल करने के लिए, कि अगर आपने वहां पे कोई फाइल चूज ही नहीं करी, आपने वहां पे उसको अबॉर्ट कर दिया, तो एक्शन अगर इस केस में आपका इक्वल नहीं है जे फाइल चूजर, और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे एक ये चलता है अप्रूव ऑप्शन। ठीक है, अगर आपने इसको अप्रूव नहीं किया तो आप यहाँ यहीं से रिटर्न कर जाओगे। अगर आपने उसको अप्रूव कर दिया तो फिर आपने जो भी फाइल आपने वहां पे चूज करी है उस फाइल को आपको रीड करना है। सबसे पहले तो मेरे को वो फाइल उठानी है जो फाइल आपने वहां पे चूज करी है, तो चूजर डॉट गेट सिलेक्टेड फाइल। ठीक है, ये फाइल मैंने यहाँ पे उठाई, अब इस फाइल को मेरे को रीड करना है। इस फाइल को मेरे को यहाँ पे रीड करना है और मेरे को उसके अंदर वहां पे दिखाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ बफर रीडर क्लासेस का, उस पर अभी आते हैं। तो यहाँ पे सपोज ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, अगर कोई एरर आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग में यहाँ पे करके चल रहा हूँ, अगर कोई एरर आता है बाय चांस, अब मेरे को यहाँ पे क्या क्या करना है, आपकी फाइल को रीड करना है। तो उसके लिए बफर रीडर हम क्लास का यहाँ पे यूज करेंगे। बफर रीडर क्लास यूज होती है फाइल को रीड करने के लिए, बफर्ड राइटर क्लास यूज होती है फाइल में अगर आपको कुछ लिखना है उसके लिए। तो सपोज मैंने यहाँ पे रीडर लिखा इज इक्वल्स टू और न्यू बफर्ड रीडर, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, ये बफर्ड रीडर हम यूज करते हैं। ठीक है, और न्यू, और इसके अंदर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओगे फाइल रीडर क्लास का। ठीक है, कौन सी फाइल को आप यहाँ पे रीड कर रहे हो, जो आपने फाइल ऊपर से फेच करी है इस वाली फाइल को आप यहाँ पे रीड कर रहे हो। कुछ एरर्स हैं क्योंकि मैंने वहां पे उसको इंपोर्ट नहीं किया हुआ, इस वजह से एरर है, क्योंकि फाइल जो क्लास आती है और बफर रीडर आपका आता है आपके आईओ पैकेज से। तो java.io.star यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा ताकि ये सभी एरर्स यहाँ चले जाएं। तो आप यहाँ पे देखो एक पैकेज मैंने वहां पे इंपोर्ट किया और सभी जो एरर्स हैं वो मेरे यहाँ से जा चुके हैं। अब यहाँ पे मेरे को क्या क्या काम करना है, बफर रीडर क्या करेगा, आपकी फाइल को रीड कर लेगा। जो भी आपने यहाँ पे फाइल लिखी हुई है ना, इस फाइल को यहाँ पे रीड कर लेगा। फाइल को रीड करने के बाद अब मेरे को यहाँ पे इसको जो भी आपका फाइल के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको मेरे को वापस से सेट करना है आपके टेक्स्ट एरिया के अंदर। तो एरिया डॉट, क्योंकि एरिया जो है आपका वो टेक्स्ट एरिया है, इसके अंदर रीड। ठीक है, और इसके अंदर इसने यहाँ पे रीडर अपने आप उठा लिया और यहाँ पे इसको ले लेते हैं नल। ठीक है, कि मेरे को यहाँ पे कोई सेंडिंग और डिसेंडिंग नहीं चाहिए। ठीक है, बस ये यहाँ पे इसको रीड करे, जो भी इसने यहाँ पे रीड किया उसको ये सेट कर देगा आपके एरिया के अंदर, एंड दैट्स इट। अगर आप यहाँ पे इतना लिखोगे तो इतने से हो जाएगा। कंट्रोल F11 दबाना पड़ रहा है मेरे को बार बार, आप डायरेक्टली इसको कंट्रोल F6 से भी कर सकते हो अगर ये आपका चल रहा है कंट्रोल F6 डायरेक्टली। तो यहाँ पे अगर ओपन पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे और डेस्कटॉप पे मेरे पास यहाँ पे एक फाइल है test.txt, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखो हेलो फ्रॉम कोड फॉर इंटरव्यू, जो भी उस फाइल का कंटेंट था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे फिल हो गया। फाइल पे जा रहा हूँ, न्यू पे यहाँ पे जा रहा हूँ, तो ये यहाँ पे एम्प्टी कर दिया इसने ओपन पे गया मैं और वापस से डेस्कटॉप पे चलते हैं, test.txt और ओपन किया। आप यहाँ पे देखो हेलो फ्रॉम कोड फॉर इंटरव्यू, ये बिल्कुल यहाँ पे सही सही चल रहा है। तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था यहाँ पे अपने पास, नेक्स्ट ऑप्शन था यहाँ पे अपने पास सेव का ऑप्शन। तो अब मेरे को यहाँ पे इसको सेव करना है, लिस्नर मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, एडिक्शन लिस्नर LISTNER, और यहाँ पे लिखा सपोज दिस, और सर बिल्कुल ठीक है। तो नीचे चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एल्सिफ अगर AE.getAction कमांड अगर ये आपका यहाँ पे इक्वल है, किसके इक्वल है, ये अगर आपका यहाँ पे सेव के इक्वल है। ठीक है, अगर ये आपका यहाँ पे सेव के इक्वल है तो उस केस में मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, उस केस में सर मेरे को यहाँ पे आपकी फाइल को सेव करना है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे फिर से जे फाइल चूजर को यहाँ पे खोलना पड़ेगा, सेव एज। ठीक है, क्योंकि अब आप जब किसी भी एक फाइल को सेव करते हो तो आप वहाँ पे अपनी फाइल डायरेक्टरी को खोलते हो, और फाइल डायरेक्टरी में लोकेशन पे जाके अपनी फाइल को सेव करते हो, तो वो सेव एज कहलाता है। तो इसी वजह से मेरे को यहाँ पे जे फाइल चूजर मेरे को यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ रही है। इसके बाद आप यहाँ पे इस फाइल को सेव कर रहे हो, कुछ और नहीं कर रहे, सेव कर रहे हो। तो आपको वहां पे जो बटन है उसको वहां पे सेव बटन दिखाना है। तो सेव एज डॉट सेट अप्रूव बटन और यहाँ पे टेक्स्ट,
कि क्या टेक्स्ट आपको वहाँ पे रखना है। अगर आपने अभी देखो तो वहाँ पे ओपन लिखा हुआ था, जब भी हम एक फाइल को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे ओपन आता है, बट मेरे को ओपन नहीं दिखाना है इस केस में। मेरे को यहाँ पे इस केस में जो बटन का टेक्स्ट है वो यहाँ पे सेव दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे सपोज इसको सेव किया, और इसके बाद जो हमने ये ऊपर किया था कि यहाँ पे ये वाला सेम चीज मेरे को यहाँ पे नीचे आके कॉपी पेस्ट कर देना है। कि यहाँ पे क्या किया था हमने, यहाँ पे हमने सर इसको यहाँ पे हमने शो ओपन डायलॉग किया कि ये सब होने के बाद वो जो डायलॉग है वो वहाँ पे वो दिखा दे। अगर आपका जो डायलॉग है वो अप्रूव ऑप्शन नहीं है, मतलब अगर आपने इसको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक नहीं किया, तो ये क्या करेगा, यहीं से ही रिटर्न हो जाए। वरना अगर ऐसा नहीं है तो फिर सर आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे फाइल और फाइल नेम, जो भी आपका फाइल है और जो फाइल नेम है उसको आपको यहाँ पे उसको एज अ फाइल यहाँ पे मेरे को सेव करना है। तो यहाँ पे मेरे को प्रॉपर एक फाइल बनानी पड़ेगी। यहाँ पर मेरे को बफर्ड राइटर क्लास का यूज करना पड़ेगा। ऊपर हमने यूज किया था बफर्ड रीडर क्लास का, क्योंकि हम फाइल में से रीड कर रहे थे, बट हम यहाँ पे फाइल में राइट कर रहे हैं। तो जो भी आपकी यहाँ पे फाइल है, ठीक है, उसको सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे उठाना पड़ेगा। तो सेव एज डॉट गेट सिलेक्टेड फाइल और प्लस एक्सटेंशन मेरे को यहाँ पे डालनी पड़ेगी। किस एक्सटेंशन के साथ आपको यहाँ पे इसको सेव करना है, मेरे को यहाँ पे डॉट टीएक्सटी के साथ इसको यहाँ पे सेव करना है। उसके बाद बफर्ड राइटर क्लास का मेरे को यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना है, बफर्ड राइटर और आउटपुट फाइल, ठीक है। इनिशियली इसको लेते हैं यहाँ पे नल, बिल्कुल सही है। इसके बाद अब यहाँ पे ट्राई और कैच लगा लेते हैं, और यहाँ पे सपोज एक्सेप्शन, क्योंकि एक्सेप्शन आने के चांसेस रहते हैं। अगर कोई एक्सेप्शन आता है यहाँ पे तो उस केस में इसको एक्सेप्शन को प्रिंट भी करा लेंगे यूजिंग e.print और इसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं आउट फाइल इज इक्वल्स टू न्यू अरे न्यू एंड बफर्ड राइटर। मेरे को यहाँ पे फाइल में राइट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऊपर हमने यूज किया था फाइल रीडर का, यहाँ पे हम यूज करेंगे फाइल राइटर का। और कौन सी फाइल में मेरे को यहाँ पे राइट करना है, तो उसका जो फाइल नेम है वो मेरे को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद एरिया डॉट राइट कर लेते हैं इसको भी, और यहाँ पे जो आपकी आउट फाइल है और इसको यहाँ पे डाल देते हैं। एक सेकेंड, कोई एरर तो नहीं है, चला के देख लेते हैं। तो सपोज इसको चलाया मैंने इसको, हाँ कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पे मेरा ये खोलेगा एंड दिस इज कोड फॉर इंटरव्यू फर्स्ट राउंड टेस्टिंग, ठीक है। और इसको यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के लिए कंट्रोल एस या फिर आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो सेव बटन मैंने यहाँ पे क्लिक किया और आप यहाँ पे देखो इसने मैंने यहाँ पे खोल दिया। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे गया मैं और यहाँ पे सपोज test2 के नाम से मैं यहाँ पे इसको सेव कर रहा हूँ। फाइल नेम जो ले रहा हूँ मैं यहाँ पे test2 है। आप यहाँ पे देखो बटन इस बार मेरा यहाँ पे सेव आया है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे सेव कर रहा हूँ और वो यहाँ पे सेव हो चुका है, ठीक है। वो यहाँ पे सेव हो चुका है। कंट्रोल एन मैंने दबाया ताकि ये यहाँ से हट जाए। इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज वापस आया मैं और यहाँ पे डेस्कटॉप मैंने यहाँ पे क्लिक किया, text2.txt जो हमने अभी अभी यहाँ पे फाइल में सेव किया और आप यहाँ पे देखो बिल्कुल सही चल रहा है। दिस इज कोड फॉर इंटरव्यू फर्स्ट राउंड टेस्टिंग। तो अपना जो ये वाला बटन है सेव बटन, वो भी यहाँ पे बिल्कुल मस्त चल रहा है। ऊपर आते हैं, नेक्स्ट बटन देखते हैं। नेक्स्ट बटन यहाँ पे प्रिंट बटन है। ये तो सबसे इजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। एक फंक्शन यहाँ पे बस कॉल होगा, ठीक है। तो एक्शन लिस्नर मैंने वहां पर लगाया। आपको सबसे नीचे यहाँ पर आना है और यहाँ पे सिर्फ ए डॉट गेट एक्शन कमांड और डॉट इक्वल्स अगर ये आपका यहाँ पे किसके इक्वल है, अगर सर ये आपका यहाँ पे प्रिंट के इक्वल है, तो उस केस में आपको यहाँ पे क्या काम करना है। हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट वो होता है, ठीक है। डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पे फंक्शन होता है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इसकी एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो प्रिंटर की कमांड्स हैं वो एक एक्सटर्नल एंटिटी है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप सभी लैपटॉप्स के अंदर प्रिंटर कमांड्स हो। तो एक एक्सेप्शन हैंडलिंग उस केस में करनी पड़ती है। आपको किस चीज को प्रिंट करना है, टेक्स्ट एरिया में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको मेरे को प्रिंट करना है। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे प्रिंट फंक्शन कॉल करना है और कुछ भी नहीं करना, बस इतना सा काम है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इतना सा कर दोगे ना तो इतने से हो जाएगा आपका। यहाँ पे चला के अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो कंट्रोल पी अगर आप यहाँ पे दबाओगे तो प्रिंटर की जो कमांड्स है यहाँ पे वो खुल जाएंगी। आप यहाँ पे देखोगे कि आप यहाँ पे देखो प्रिंटर कमांड्स यहाँ पे खुल चुकी है। तो सर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मेरे को लग रहा है जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे एग्जिट है। एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे एग्जिट है। तो एग्जिट डॉट एड एक्शन लिस्नर, अरे एड एक्शन लिस्नर, और यहाँ पे लगाते हैं दिस। आई होप आप फॉलो कर पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे
क्या क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा else if a डॉट गेट एक्शन कमांड डॉट इक्वल्स, और यहाँ पे अगर सपोज ये एग्जिट के इक्वल है, तो बहुत फेमस एक सबने पढ़ा हुआ होगा ये तो, सिस्टम डॉट एग्जिट 0। अगर आपको किसी भी एक प्रोग्राम को बंद करना है, उसी जगह रोक देना है, तो सिस्टम डॉट एग्जिट 0 डाल दो, वो वहीं पर रुक जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो उस केस में फ्रेम को बंद कर देगा अगर आप यहाँ पे सिस्टम डॉट एग्जिट 0 लिख दोगे। चला के दिखाता हूँ। तो सपोज यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, फाइल पे मैंने यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देखो बंद हो गया। तो सर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे जो अपने कुछ और चीजें हैं, जैसे यहाँ पे कॉपी है, ऊपर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपने पास एडिट है। एडिट यहाँ पे आपके मेन्यू का नाम है, जो एक्चुअल में आपका यहाँ पे मेन्यू आइटम है वो कॉपी के नाम से है। तो कॉपी डॉट एड एक्शन लिस्नर, और यहाँ पे डाल देते हैं दिस। सब में डाल देता हूँ क्योंकि एट लास्ट मेरे को सब में ही डालना है। तो यहाँ पे चारों में डाल देता हूँ। मेक श्योर कि आप यहाँ पे जो ये है इसको चेंज कर दो, कभी ये सब कॉपी रह जाए और वो वर्क ना करे। तो यहाँ पे आपको जहां पे आपने कॉपी लिखा हुआ है वहां पे आपको उसको रिप्लेस करना है, जो भी आपका यहाँ पे मेन्यू आइटम के ऑब्जेक्ट का नाम है उससे। ठीक है। इसके बाद फिर वापस नीचे आते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है else if, अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया है कॉपी पे, तो यहाँ पे अगर ये आपने कॉपी पे अगर क्लिक किया है, तो अब मेरे को यहाँ पे आपने जो भी टेक्स्ट एरिया में जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को मेरे को यहाँ पे कॉपी करना है। इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये है। कॉपी हम कैसे कर सकते हैं? कॉपी करना बहुत आसान है। जो भी आपका इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आपको उसको कॉपी करना है तो हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन होता है जो कि होता है गेट सिलेक्टेड टेक्स्ट। गेट सिलेक्टेड टेक्स्ट क्या करेगा, जो भी आपने वहां पे लिखा हुआ है, जो भी आपने उसके अंदर लिखा हुआ है ना टेक्स्ट एरिया के अंदर, वो यहाँ पे इसको पूरे को कॉपी कर लेगा। इसको मेरे को कहीं पे स्टोर कराना पड़ेगा जो भी आपने कॉपी किया है, ताकि आप उसको फ्यूचर में यूज कर सको। तो यहाँ पे सपोज एक स्ट्रिंग ले ली मैंने यहाँ पे टेक्स्ट के नाम से। ठीक है। वैसे ये बार बार यहाँ पे रिप्लेस होगा, तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर लेते तो ये ज्यादा सही रहता, बट कोई बात नहीं, फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो हम यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्ट्रिंग लिया और इसको मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहा हूँ। स्ट्रिंग नहीं लेना, सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट में इसको स्टोर करा लेते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग टेक्स्ट हम ग्लोबली ऑलरेडी स्टोर करा चुके हैं। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे इसको कॉपी कर देगा, कॉपी करके इसको ये टेक्स्ट में स्टोर करवा देगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे गेट एक्शन कमांड डॉट इक्वल्स, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पेस्ट है। तो जो भी आपने यहाँ पे टेक्स्ट में कॉपी किया हुआ है उसको आपको यहाँ पे अब पेस्ट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट एरिया के अंदर मेरे को यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट एरिया के अंदर मेरे को यहाँ पे इसको इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट ऑलरेडी डाल दिया इसने, जो भी मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करना है वो टेक्स्ट है वो डाल दिया इसने यहाँ पे। उसके बाद किस पोजीशन पे करना है, आप यहाँ पे देखो पीओएस यहाँ पे आ रहा है। तो पीओएस का मतलब यहाँ पे पोजीशन से है, कौन सी पोजीशन पर आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। मेरे को यहाँ पे उस पोजीशन पे इंसर्ट करना है जिस पोजीशन पर आपका कैरेट है। कैरेट मतलब जिस पोजीशन पर आपका कर्सर है इस टाइम पे। कर्सर से मेरा मतलब कर्सर तो ये होता है माउस कर्सर, मतलब जब भी हम ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना ब्लिंक कर रहा है, ये जिस भी पोजीशन पर है उस पोजीशन पर मेरे को यहाँ पे इसको इंसर्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो कि होता है गेट कैरेट पोजीशन। इसका हम यहाँ पे इस केस में यूज कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप इतना लिख दोगे तो इतने से हो जाएगा। इसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, कट वाला अपना यहाँ पे मेरे को पूरा करना है। तो गेट एक्शन कमांड डॉट इक्वल्स, और अगर मेरा जो यहाँ पे कट के इक्वल है, कट के केस में मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे को यहाँ पे इसको कॉपी भी करना है, क्योंकि कट के केस में क्या होता है, कॉपी भी होता है और वो पेस्ट भी करता है। ठीक है। और यहाँ पे मतलब वो कट कर लेता है उस पूरे टेक्स्ट को। तो यहाँ पे मेरे को एरिया डॉट रिप्लेस रेंज, जितना भी आपने उसको सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, उस पूरे को सेलेक्ट करने के बाद मेरे को यहाँ पे आपको रिप्लेस करना है विद एम्प्टी स्ट्रिंग। और कहां से मेरे को उसको रिप्लेस करना है, विद एरिया डॉट गेट सिलेक्टेड नहीं, गेट सिलेक्शन स्टार्ट से लेके गेट सिलेक्शन एंड तक। तो यहाँ पे एरिया डॉट गेट सिलेक्शन एंड। नाइस। तो मेरे को यहाँ पे मतलब अगर ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है, इतना मैंने सेलेक्ट करा, तो यहाँ से ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका यहाँ पे एंडिंग पॉइंट है। तो इतने को ये रिप्लेस करेगा विद एम्प्टी स्ट्रिंग। तो टेक्स्ट यहाँ पे वो मतलब टेक्स्ट बोल रहा हूँ क्या तो यहाँ पे रिप्लेस कट आपका यहाँ पे ये काम करता है।
उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे गेट एक्शन कमांड डॉट इक्वल सिलेक्ट ऑल है कि आपको यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करना है। बड़ा इजी है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट एक फंक्शन होता है जो कि होता है एरिया डॉट सिलेक्ट ऑल। तो अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑल लिखोगे तो ये आपका यहाँ पे इस तरह से वर्क कर जाएगा। मेरे को इसको क्लीन एंड बिल्ड करना पड़ेगा, कर लेते हैं। तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद शिफ्ट F6 मैंने यहाँ पे दबाया इसको रन करने के लिए। एंड अगर सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, तो हेलो मैंने यहाँ पर लिखा, इसने एरिया को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, कर्सर यहाँ पे लेके आया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, तो आप यहाँ पे देखो पेस्ट हुआ है। ठीक है, इतने एरिया को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सपोज इसको मैंने यहाँ पे कट किया, कट हो गया। यहाँ पर आते हैं, पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट हो गया, सिलेक्ट ऑल करते हैं, सिलेक्ट ऑल हो गया, बिल्कुल मस्त चल रहा है। अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है जो कि यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन है, इसका मेरे को अलग से फ्रेम बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए एक क्लास बनानी पड़ेगी मेरे को यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, जो अपना ये हेल्प वाला ऑप्शन है यहाँ पर एक्शन लिस्नर डाल देते हैं, क्योंकि एक क्लास डालना ही है मेरे को। तो एक्शन लिस्नर 10 मैंने करके यहाँ पे डाला और यहाँ पर आ जाते हैं एल्सिफ और ए डॉट गेट एक्शन कमांड डॉट इक्वल्स और यहाँ पे आ जाते हैं आपके हेल्प पे। तो बिल्कुल सही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ओरिजिनल नोटपैड, अगर आप यहाँ पे खोल के देखोगे, ठीक है, तो उसमें आपके पास यहाँ पे हेल्प का आपको एक ऑप्शन मिलता है। अरे क्या हुआ, इसको खुल जा, खुल गया। तो यहाँ पे सपोज नोटपैड मैंने यहाँ पे खोला, तो आप यहाँ पे देखोगे हेल्प में आपको यहाँ पे एक हेल्प का ऑप्शन मिलता है अबाउट द नोटपैड। तो ये वाला फ्रेम अब मेरे को यहाँ पे बनाना है, ये वाला जो फ्रेम है, अब यहाँ पे मेरे को वो बनाना है। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे इमेज है, उसके बाद यहाँ पर एक इमेज है, उसके बाद यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है एंड यहाँ पर ये है, तो मेरे को यहाँ पे ये चीज बनानी है। तो नेक्स्ट फ्रेम अब यहाँ पे बना लेते हैं। तो एक काम करते हैं, वो अबाउट पेज है, वो हेल्प पेज नहीं है, तो यहाँ पे अबाउट ले लेते हैं इसको। हेल्प वहाँ पे गलत लिखा हुआ है और यहाँ पे जो मेन्यू आइटम है ना, इसको आप अबाउट कर देना, क्योंकि वो अबाउट द नोटपैड है। हेल्प के अंदर अबाउट वाले ऑप्शन को हमने यहाँ पे हैंडल किया है। तो इसके बाद अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको एक क्लास बनानी है। ये वाला जो पैकेज है, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, जावा क्लास पे जाना है और यहाँ पे आपको अबाउट के नाम से क्लास बना देनी है। क्लास अपनी यहाँ पे बन के बिल्कुल रेडी है। मेरे को यहाँ पे एक फ्रेम बनाना है। फ्रेम हम कैसे बनाते हैं, एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको यहाँ पे जे फ्रेम को, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे एक मेन मेथड भी बनाना है, ताकि अगर मैं इसको यहाँ पे इंडिविजुअली रन करूँ तो ये रन हो जाए। मेरे को यहाँ पे जो अबाउट क्लास है उसका मेरे को यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाते ही क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो मेरे को यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा विद द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास नेम। जेफ्रेम एरर दे रहा है, तो उसको मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। जेफ्रेम आता है आपका स्विंग पैकेज के अंदर से, स्विंग पैकेज के अंदर से जितने भी क्लासेस हैं उनको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, जो भी क्लासेस यहाँ पे यूज हो रही है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि हमें एक्चुअल में बनाना क्या है, तो अगर इसका अगर एक बार अंदाजा लग जाए कि हमें यहाँ पे बनाना क्या है, तो आप अगर यहाँ पे देखो, तो इस फ्रेम को अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो मेरे को यहाँ पे इस साइज का एक फ्रेम चाहिए। इस बार मेरे को जो फ्रेम है वो फुल साइज नहीं चाहिए, बस यहाँ पे छोटा सा मेरे को यहाँ पे एक फ्रेम चाहिए, जिसपे यहाँ पे ये इमेज लगी हुई है ऊपर, ये यहाँ पे पूरी एक इमेज है। फिर ये एक इमेज है जिसको हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, और यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और नीचे एक बटन है। ऊपर एक इमेज लगी हुई है, यहाँ पर एक इमेज है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर एक बटन है। बस इतना सा काम मेरे को यहाँ पे करना है। फ्रेम बनाना हमने सीखा था। फ्रेम हम कैसे बना सकते हैं, अगर आप यहाँ पे लिखोगे सेट टू विजिबल और ट्रू, अगर आप यहाँ पे बस इतना सा अगर आप यहाँ पे लिखोगे, तो आपका जो फ्रेम है वो बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा और आपको वो दिखेगा फ्रेम बनता हुआ। मेरे को यहाँ पे एक बार इसको क्लीन एंड बिल्ड करना पड़ेगा, वरना चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो बढ़िया। अब इसको अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊं, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये मेरे पास यहाँ पे एक फ्रेम है, बट इसका जो साइज है ना वो काफी छोटा है। हाँ, पर वो तो क्रॉस ही हो गया, साइज उसका काफी छोटा था। मेरे को यहाँ पे साइज डालना है। साइज आप कैसे डाल सकते हो, हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि है सेट बाउंस। सेट बाउंस फंक्शन की हेल्प से आप यहाँ पे साइज मेंशन कर सकते हो। सेट बाउंस फंक्शन 4 आर्ग्यूमेंट लेता है। पहले 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं उसकी लोकेशन, कि आपको जो फ्रेम है वो कहाँ से खोलना है। मैंने आपको क्या बताया था कि ये यहाँ पे आपका 0 0 है, ये आपका ओरिजिन है। इसके जितना नीचे आओगे आप, वो होता है आपका y एक्सिस।
ठीक है, इसके जितना नीचे आओगे वो आपका वर्टिकल होता है कि आपको वर्टिकल कितनी हाइट चाहिए। इसके जितना राइट में आओगे वो होता है हॉरिजॉन्टल कि आपको हॉरिजॉन्टली कितनी वो चाहिए, हाइट बोल रहा हूँ, हाइट नहीं, कि आपको कितना डिस्टेंस चाहिए ओरिजिन से, वर्टिकल कितना डिस्टेंस चाहिए और हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल मेरे को डिस्टेंस चाहिए 400, 400 सपोज यहाँ तक अगर आता है तो 400 यहाँ तक आया। ऊपर से कितना चाहिए, ऊपर से 100 चाहिए, तो ऊपर से 100 सपोज यहाँ पर आया तो यहाँ से कुछ फ्रेम खुलेगा, अंदाजा है मेरा कि यहाँ से खुलेगा। उसके बाद जो आखिरी के 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं वो आपका साइज होता है, जिसमें लेंथ और विड्थ आती है। लेंथ सपोज मैं दे रहा हूँ 600, विड्थ में दे रहा हूँ सपोज यहाँ पे 500। यहाँ पे इसने विड्थ 600 उठाई है, मेरा लेंथ से मेरा मतलब वही था, विड्थ मतलब ये जो आपका हॉरिजॉन्टल जो लेंथ होती है, और विड्थ से मेरा मतलब यहाँ पे हाइट से था। ठीक है, कि यहाँ पे हाइट जो है जो इसने यहाँ पे 500 उठाई है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो चला के अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ इसको, तो आपको यहाँ पे फ्रेम दिखेगा। ठीक है, फ्रेम आपको यहाँ पे दिखेगा, एक सेकंड इसको रन होने देते हैं। हाँ, तो क्लीन एंड बिल्ड कर दिया मैंने इसको, और अब मैं यहाँ पे इसको रन कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से 400 है, ऊपर से 100 है, जो इसकी लेंथ है वो 600 है, और जो इसकी विड्थ है वो यहाँ पे 500 है। तो सर बिल्कुल यहाँ पे ठीक चल रहा है। इसके बाद अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, यहाँ पर मेरे को एक इमेज लगानी है। इमेज हम कैसे लगा सकते हैं, इमेज लगाने के लिए इमेज आइकन का हमें को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इमेज आइकन का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, और क्लास लोडर डॉट गेट सिस्टम रिसोर्स, और मेरे को यहाँ पे सिस्टम का आपको एक रिसोर्स उठाना है जो कि यहाँ पे आपका नोटपैड है। नोटपैड में आइकन्स फोल्डर के अंदर मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है जो कि है window.png। आपको यहाँ पे लेफ्ट में दिख भी रही होगी, window.png इमेज में यहाँ पे उठानी है। ठीक है, और इस इमेज को मेरे को उसमें सेट करना है, क्या कहते हैं, फ्रेम के ऊपर मेरे को यहाँ पे इसको सेट करना है। अब फ्रेम के ऊपर आप इसको 2 तरीके से सेट कर सकते हो। एक तो होता है सेट आइकन, हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो कि सेट आइकन होता है। तो अगर आप यहाँ पे क्या क्या अगर आप यहाँ पे सेट आइकन कर दोगे और यहाँ पे i1 को पास कर दोगे तो ये चल जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ और चेंजेस करने पड़ते हैं लेकिन ये चल जाता है। दूसरा एक और तरीका है, हमारे पास यहाँ पे क्लास होती है जो कि होता है JLabel। JLabel का एक्चुअल यूज क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद, बट JLabel का यहाँ पे एक यूज ये भी है कि आप यहाँ पे जो आइकन है उसको यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। जैसे सपोज हेडर आइकन दिया मैंने यहाँ पे इसको न्यू JLabel, और इसके अंदर आप यहाँ पे i1 को पास कर सकते हो। उसके बाद ये जो JLabel है इसको आप अगर स्क्रीन पे यहाँ पे ऐड कर दोगे तो जो आपको आइकन है वो आपको वहां पे दिखेगा, वो आपको फ्रेम पे दिखेगा। एक और चीज है, कुछ भी कोई भी कंपोनेंट अगर आपको फ्रेम पर दिखाना है ना तो ऐड करना उसको बहुत जरूरी है। ऐड फंक्शन क्या करता है, उस वाले कंपोनेंट को वो फ्रेम के ऊपर ऐड कर देता है। तो चला के अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले इसने मेरे को यहाँ पे एरर दिया है। एरर अगर आप यहाँ पे देखो तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन है कि कैन नॉट इन्वोक दिस बिकॉज लोकेशन इज नल। अब ये जब भी एरर आए तो इस एरर का क्या मतलब होता है कि आपने जो यहाँ पे ये लोकेशन पास करी है ना, ये गलत है। लोकेशन तो बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ पे देखो नोटपैड, नोटपैड के अंदर आइकन्स फोल्डर है, आइकन्स फोल्डर के अंदर इमेज है। तो लोकेशन के साथ साथ आपको इमेज नेम और इमेज एक्सटेंशन भी चेक करनी होती है। आप यहाँ पे देखो इमेज नेम गलत है, windows.png है, मैंने यहाँ पे window.png लिखा हुआ है, ये यहाँ पे विंडोज आएगा। आपको बहुत खास ख्याल रखना है कि इमेज के साथ इमेज एक्सटेंशन और इमेज नेम बिल्कुल ठीक होना चाहिए, वरना window.png तो ऐसी कोई इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इस वजह से उसने वहां पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो किया था। तो आप अगर यहाँ पे देखो बिल्कुल सही चला है, मेरे पास यहाँ पे जो इमेज है वो यहाँ पर आ चुकी है फ्रेम के ऊपर, बट इमेज कुछ ऐसी है। ठीक है, बहुत बुरी हालत में इमेज है। मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इमेज का साइज मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो साइज हम चेंज कर सकते हैं, जो इमेज का मतलब साइज चेंज करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि इमेज को मेरे को क्रॉप करना है, क्रॉप मेरे को नहीं करना, मेरे को इमेज को स्केल करना है। स्केल क्या होता है कि आपकी जो इमेज की लेंथ और विड्थ है वो सपोज 200 है, आप अगर उसको बड़ा कर रहे हो तो 400 उसको लेके जा रहे हो, तो स्केल अप और स्केल डाउन कहते हैं उसको। तो मेरे को यहाँ पे स्केल डाउन करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इमेज क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, इमेज क्लास आती है आपकी AWT पैकेज के अंदर से, तो आपको यहाँ पे AWT को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इमेज को मैं यहाँ पे स्केल करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जिस इमेज को मेरे को यहाँ पे स्केल करना है उस इमेज को मेरे को यहाँ पे पिक करना पड़ेगा। तो गेट इमेज करके मैंने यहाँ पे पिक किया। एक फंक्शन यूज होता है जो कि होता है गेट स्केल्ड इंस्टेंस, और आपको यहाँ पे इमेज की विड्थ मेंशन करनी होती है, इमेज की हाइट मेंशन करनी होती है। विड्थ सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपकी क्या कहते हैं इसको 300, और हाइट में सपोज यहाँ पे दे रहा हूँ 60। किस तरह से आपको यहाँ पे इसको स्केल करना है, तो मैं यहाँ पे सपोज दे रहा हूँ इमेज डॉट स्केल डिफॉल्ट, कि मेरे को यहाँ पे इसको डिफॉल्ट स्केल करना है। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ पे i2 पास कर सकते हो, जो JLabel का ऑब्जेक्ट है वहां पे आपने i2 पास किया। बट प्रॉब्लम ये है कि जो इमेज क्लास है ना, ये AWT की क्लास है, जो JLabel है ये आपका स्विंग की क्लास है।
तो AWT का जो ऑब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे डायरेक्टली पास नहीं कर पाओगे, इस वजह से एरर दे रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, मतलब वैसे तो पास हो जाता है, अगर आपको AWT का ऑब्जेक्ट स्विंग के ऑब्जेक्ट में पास करना है तो हो जाता है, बट यहाँ पे इमेज का ऑब्जेक्ट ही एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब कोई भी इसका जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा वो इमेज क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको वापस से इमेज आइकन में चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इमेज आइकन का मैंने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें मैंने i2 पास कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इमेज को मैंने वापस से चेंज किया इमेज आइकन के ऑब्जेक्ट में, और अब मैं यहाँ पे i2 की जगह i3 को पास कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इमेज आइकन का जो ऑब्जेक्ट है i3 उसको मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। चला के अगर आप मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो बिल्कुल मस्त चलेगा। आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो इमेज है वो आपकी स्केल डाउन हुई है, ठीक है, इमेज आपकी स्केल डाउन हुई है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ पे आपका जे लेवल आइकन है इसमें भसड़ है। जे लेवल आइकन आपका फुल स्क्रीन पे आ रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सेट लेआउट को आपको यहाँ पे नल करना पड़ेगा। लेआउट क्या होते हैं, देखो मैंने आपको क्या बताया है कि आप यहाँ पे ऐड फंक्शन की हेल्प से किसी भी एक कंपोनेंट को स्क्रीन के ऊपर ऐड कर सकते हो, फ्रेम के ऊपर ऐड कर सकते हो। आपको ऐड कैसे करना है, मतलब कि आपको उसको ऐड कैसे करना है, उसके कुछ लेआउट्स डिफाइंड है। जैसे बॉक्स लेआउट है, बॉर्डर लेआउट है, स्विंग के लेआउट्स हैं बेसिकली, कि आपको कैसे उसको अरेंज करना है अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपने फ्रेम के ऊपर, कैसे कंपोनेंट्स को आपको अरेंज करना है, उसके कुछ लेआउट्स होते हैं, ठीक है। जैसे अब इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप काम करना स्टार्ट करोगे अपने आप आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, बॉर्डर लेआउट होता है, बॉक्स लेआउट होता है, फ्लो लेआउट होता है, ठीक है, ग्रिड लेआउट होता है। अगर आपको टेबल बनानी है, टेबल टेबल स्ट्रक्चर क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स में चलता है। जैसे 4 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो ग्रिड स्ट्रक्चर कहलाता है। तो आपके पास यहाँ पे उसको बनाने के लिए ग्रिड लेआउट होता है। फ्लो लेआउट होता है एक, आप अगर आपको फ्लो में चीजों को सेट करना है कि एक के बाद एक आपकी चीजें सेट होती चली जाए, तो वो फ्लो लेआउट कहलाता है। एक बॉक्स लेआउट होता है, ठीक है। एक होता है आपके पास बॉर्डर लेआउट। बॉर्डर लेआउट जो होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉर्डर लेआउट आपका यहाँ पे डिफॉल्ट लेआउट होता है। बॉर्डर लेआउट क्या होता है, बॉर्डर लेआउट होता है कि एक चीज को आप लेफ्ट में सेट कर रहे हो, एक चीज को राइट में सेट कर रहे हो, एक चीज को टॉप में सेट कर रहे हो, एक चीज को बॉटम में सेट कर रहे हो, और जो एक चीज को आप सेट कर रहे हो सेंटर ऑफ द स्क्रीन में। तो बॉर्डर लेआउट यहाँ पे आपका मेन लेआउट होता है, मतलब डिफॉल्ट लेआउट होता है, और उसमें बॉर्डर लेआउट में अगर आप कुछ नहीं दे रहे तो सेंटर, बॉर्डर लेआउट सेंटर मेन डिफॉल्ट होता है। तो अगर आप कुछ भी यहाँ पे नहीं दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट बॉर्डर लेआउट सेंटर में आएगा। तो अगर आपको मैं यहाँ पे चला के अगर इसको दिखाऊं तो ये जो यहाँ पे इमेज आ रही है बॉर्डर लेआउट सेंटर है, क्योंकि टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम में कुछ नहीं है। तो इस वजह से ये सेंटर है, सेंटर ने यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट राइट और टॉप और बॉटम भी उठा लिया। तो अगर आपको डिफॉल्ट लेआउट नहीं चाहिए, आप कोई अपना लेआउट बनाना चाहते हो, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरे को कोई भी स्विंग का जो लेआउट है वो नहीं चाहिए, मैं अपना खुद का लेआउट बनाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लेआउट को नल करना पड़ता है। ये जो यहाँ पे सेट लेआउट है इसको आपको नल करना पड़ता है। दूसरी चीज, आपको अगर अब लेआउट, आपने क्या किया, लेआउट को नल कर दिया, स्विंग का जो लेआउट उसने दिया था उसको आपने नल कर दिया कि ब्रो मेरे को आपका लेआउट नहीं चाहिए, मैं अपना बनाऊंगा। तो अगर अब आप चला के देखोगे ना तो इसमें क्या होगा कि अब आपको स्क्रीन पे कुछ दिखेगा ही नहीं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाता हूँ, क्योंकि आपने क्या किया, आपने स्वयं को तो ये बोल दिया कि ब्रो मेरे को आपका लेआउट नहीं चाहिए, और यहाँ पे अपना लेआउट आपने बनाया नहीं। आप यहाँ पे देखो स्क्रीन आपकी बिल्कुल एम्प्टी, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो अपना लेआउट बनाने के लिए आपको अब यहाँ पे सेट बाउंड्स का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप सेट बाउंड सिर्फ तभी काम करेगा जब आपका सेट लेआउट नल होगा। एक बार आप यहाँ पे सेट लेआउट को नल कर दोगे उसके बाद आप यहाँ पे जो सेट बाउंड्स फंक्शन है उसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सेट बाउंड्स फंक्शन 4 आर्ग्यूमेंट लेता है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो लेफ्ट से सपोज मेरे को डिस्टेंस चाहिए 70 का, ऊपर से मेरे को डिस्टेंस चाहिए 40 का, मेरे को हाइट, मेरे को लेंथ कितनी चाहिए सपोज 400, मेरे को विड्थ कितनी चाहिए सपोज यहाँ पे 80, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सपोज ये डाल रहा हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे इसको चला के देखोगे ना तो आपको यहाँ पे इमेज दिखेगी, ठीक है। हाँ, आपको यहाँ पे इमेज दिखेगी। इस लोकेशन पे एक बार चला के दिखाता हूँ, फिर लोकेशन दिखाता हूँ और साइज दिखाता हूँ, क्या साइज और क्या लोकेशन है। तो आप यहाँ पे देखो इमेज आपकी यहाँ पे आ चुकी है। ये जो इमेज है ये आपकी यहाँ पे आ चुकी है। एंड इसको अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लेफ्ट से जो डिस्टेंस है वो 70 का है, टॉप से जो डिस्टेंस है वो 40 का है, इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे 300 है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो विड्थ है वो 300 डाली हुई है। जो हाइट है वो 60 मैंने यहाँ पे दी हुई है, और यहाँ पे 480 है, तो इसने कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे हाइट और विड्थ उठाई हुई है, बट जो इमेज की हाइट है वो आपकी 360 है। तो इस तरह से ये कुछ यहाँ पे वर्क करता है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है।
एक और मेरे को यहाँ पे इमेज डालनी है, तो इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे नीचे आके मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे डुप्लीकेट डिक्लेरेशंस के ये एरर दे रहा है। सबसे पहले तो मेरे को i3 तक वो यूज हो चुका है, तो इसको ले लेते हैं यहाँ पे i4, ये हो जाएगा i4 और ये हो जाएगा आपका i5, ये हो जाएगा i6 एंड ये हो जाएगा i5 एंड यहाँ पे आ जाएगा i6। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे हेडर आइकन की जगह इसको सिंपल आइकन ले लेते हैं। यहाँ पे हमने आइकन को ऐड किया और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आइकन को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। किस नाम से मेरी यहाँ पे इमेज है, मेरी जो इमेज है वो यहाँ पे नोटपैड के नाम से, मैंने यहाँ पे notepad.png मैंने यहाँ पे लिखा। इसके बाद मेरे को इसकी क्या हाइट चाहिए और क्या विड्थ चाहिए। अगर आप हाइट और विड्थ को चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, आप अगर डिफॉल्ट रखना चाहो तो डिफॉल्ट भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को जो ये वाली इमेज है वो इस वाली इमेज से नीचे चाहिए, तो इस वाली इमेज की टोटल हाइट क्या है, ऊपर से जो डिस्टेंस है वो 40 है, इमेज की खुद की हाइट 80 है, तो टोटल हाइट कितनी होगी 120। तो इसकी जो हाइट होगी वो 120 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर 120 से आप कम रखोगे तो ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। 120 से जितनी ज्यादा आप रखोगे उतना डिस्टेंस आएगा, दो टेक्स्ट के बीच में उतना डिस्टेंस आएगा। तो सपोज 180 में यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे 60 का डिस्टेंस डाल रहा हूँ। ये आप लेफ्ट से कितना चाहते हो, सपोज मैं 50 चाहता हूँ। इसकी विड्थ आप कितनी चाहते हो, तो विड्थ सपोज रखते हैं जितनी मैंने इमेज की हाइट और विड्थ रखी है उतनी रख लेते हैं। तो 70 सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ इसको। ठीक है, चला के अगर आप मैं यहाँ पे दिखाऊँ ना, भाई बारिश हो रही है बहुत मस्त। ठीक है, मेरे को आवाज यहाँ तक आ रही है, बहुत जबरदस्त बारिश हुआ और ये एक नंबर। तो चला के दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देखो इमेज मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है सर, इसके बाद मेरे को यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट है वो लिखना है। अब टेक्स्ट लिखने के लिए अगर आपको फ्रेम पे कुछ भी लिखना है ना, कुछ भी अगर आपको फ्रेम पे लिखना है, तो कुछ भी मतलब टेक्स्ट लिखना है आपको फ्रेम पे, तो उसके लिए यूज होता है जेलेबल। जेलेबल टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा न्यू जेलेबल, और इसके अंदर आप यहाँ पे अगर कुछ भी लिखोगे तो वो आपका फ्रेम के ऊपर एज इट इज लिखा आता है। ठीक है, सेट बाउंस मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा। अब आपने लेआउट को नल किया हुआ है तो आपको कुछ भी अगर फ्रेम पे सेट करना है तो वो सेट बाउंस की हेल्प से ही होगा। तो सपोज लेफ्ट से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 150, क्योंकि अब अगर आप यहाँ पे देखोगे इस वाले आइकन के राइट में मेरे को इसको सेट करना है, तो आइकन का लेफ्ट से स्पेस कितना है 50, आइकन की खुद की विड्थ कितनी है 70, तो 120 तो यही हो गया। बीच में मेरे को थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए, तो 30 का मैंने स्पेस रखा और टोटल मैंने यहाँ पे लेफ्ट से डिस्टेंस रखा है इसका 150। अब यहाँ पर मेरे को क्या काम करना है, मेरे को यहाँ पे ऊपर से हाइट चाहिए, तो ऊपर से हाइट सपोज मैं यहाँ पे 100 डाल रहा हूँ। ठीक है, टेक्स्ट की विड्थ सपोज मैं 500 डाल रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ हाइट को सपोज 300। ठीक है, इसको ऐड करते हैं, ऐड किया नहीं यहाँ पे सपोज टेक्स्ट को। ठीक है, तो चला के अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो 1 मिनट लगेगा बस इसको चलने में, या चल रहा है। तो यहाँ पे सबको इसको खोला मैंने एंड यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कोड लिखा है, तो इस चीज की मैं यहाँ पे बात कर रहा था। अब इसके बाद यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, यहाँ पर अब मेरे को टेक्स्ट डालना है। कौन सा टेक्स्ट है, जो यहाँ पे नोटपैड में डाला हुआ है। अबाउट द नोटपैड में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे जो ये डाला हुआ है बिल्कुल सेम मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट डालना है। तो इसके लिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे सपोज HTML करके मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे ना BR टैग का यूज करना पड़ेगा, और BR टैग क्योंकि नेक्स्ट लाइन में मेरे को ब्रेक करना पड़ेगा, जो आपका टेक्स्ट है उसको मेरे को नेक्स्ट लाइन में ब्रेक करना पड़ेगा। तो सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोड फॉर इंटरव्यू, कोड फॉर इंटरव्यू मैंने लिखा। उसके बाद मेरे को यहाँ पे BR टैग का यूज करना पड़ेगा। BR होता है ब्रेक रो, HTML का बहुत एक फेमस टैग है अगर आपको किसी भी एक वर्ड को नेक्स्ट लाइन में ब्रेक करना है। ठीक है, तो सपोज वर्जन मैंने यहाँ पे लिया 0.1.0 एंड उसके बाद यहाँ पे OS बिल्ड करके कुछ लिखा हुआ है, तो OS बिल्ड जावा कुछ भी लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, कुछ भी आप डाल सकते हैं, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ऑल राइट्स लिमिट, ऑल राइट्स रिजर्व इन कोड फॉर इंटरव्यू, ऑल राइट्स एंड रिजर्व। इसके बाद आप यहाँ पे अगर कुछ डालना चाहो तो डाल सकते हो, वरना छोड़ दो। ठीक है, इतना भी ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे अपनी तरफ से अगर कुछ डालना चाहो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे बहुत कुछ है, ये कुछ काफी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप वो डाल सकते हो। उसके बाद नीचे यहाँ पे मेरे को एक बटन बनाना है। इससे पहले ये चला के दिखा देता हूँ कि ये सही चल रहा है क्या। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। एक काम यहाँ पे बस मेरे को करना है, ये जो टेक्स्ट है ना काफी नीचे आया हुआ है, इसको बस मेरे को हल्का सा मेरे को यहाँ पे इसको ऊपर करना है और
जो फ़ॉन्ट है वो मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। तो जो हाइट है उसको मैं यहाँ पे सपोज़ 200 कर रहा हूँ और मेरे को जो यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट टाइप है और फ़ॉन्ट कलर है वो मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। तो सेट फ़ॉन्ट मैंने यहाँ पर किया और न्यू फ़ॉन्ट और यहाँ पे सपोज़ फ़ॉन्ट कौन सा दें, सैंस सेरिफ मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ और फ़ॉन्ट टाइप क्या होगा, फ़ॉन्ट डॉट प्लेन और फ़ॉन्ट फैमिली मेरे को यहाँ पे दे, ठीक है, मतलब फ़ॉन्ट वो देना है मेरे को यहाँ पे, फ़ॉन्ट क्या कहते हैं उसको, फ़ॉन्ट साइज़। तो यहाँ पे मैंने 16 डाला है, बिल्कुल ठीक है। इसके जस्ट नीचे मेरे को यहाँ पे एक बटन लगाना है, तो बटन आप लगा सकते हो जे बटन, b1 इज इक्वल्स टू न्यू जे बटन। अगर आपको बटन चाहिए, बटन की हमारे यहाँ पे क्लास है जो कि जे बटन है, जे बटन क्लास का अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो आपको एक बटन देगा और बटन के ऊपर आपको जो कुछ भी लिखना है वो आपको इसके अंदर एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे पास करना होता है, ठीक है। इसको आप ऐड कर दोगे b1, लेकिन कहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, तो आपको वो लोकेशन यहाँ पे डालनी पड़ेगी कहाँ पे आपको इसको ऐड करना है। तो b1 डॉट ऐड करके आप यहाँ पे लोकेशन डाल सकते हो, जैसे लेफ्ट से मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 150 और सपोज 350, टॉप से 350 और बटन की जो लेंथ है वो 120 और बटन की जो विड्थ है वो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 25। तो अगर आप यहाँ पे इतना लिखोगे तो इतने से यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन ये एरर दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐड फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे यूज होगा आपका सेट बाउंस। तो सेट बाउंस का सपोज मैंने यहाँ पे यूज किया, चला के अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आपको यहाँ पे बटन दिखेगा बिल्कुल मस्त, ठीक है। और इस बटन के क्लिक पर अब मेरे को यहाँ पे काम करना है। सबसे पहले आपको बटन दिखाता हूँ, उसके बाद बटन के क्लिक पे मेरे को यहाँ पे एक्शन चाहिए, मेरे को यहाँ पे आपके फ्रेम को क्लोज करना है इस बटन के क्लिक पर। तो वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कैसे कर सकते हैं। बटन आपके यहाँ पे आ चुका है, इस बटन के क्लिक पर मेरे को इस फ्रेम को यहाँ पे क्लोज करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा एक्शन लिसनर को, ठीक है। ये अभी हमने पिछली क्लास में देखा था। तो यहाँ पे एक्शन लिसनर आपका आता है AWT के इवेंट पैकेज के अंदर से, उसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक फंक्शन होता है इसके अंदर, उसको आपको यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड। मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को सपोज ओवरराइड किया और यहाँ पे आपको जो एक्शन इवेंट ए यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। ये फंक्शन आपका कॉल होगा जब आप बटन पे यहाँ पे एक्शन लगाओगे। तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा b1 डॉट एड एक्शन लिसनर। तो b1 डॉट एड एक्शन लिसनर, इसके अंदर सपोज मैंने यहाँ पे दिस पास किया और इसके बाद ये क्या हो रहा है, ये क्यों एरर दे रहा है, यहाँ पे ये लग गया, नाइस। इसके बाद मेरे को यहाँ पे आपका जो फ्रेम है उसको यहाँ पे क्लोज करना है। तो जैसे सेट टू विजिबल ट्रू करने से फ्रेम दिखता है, ऐसे ही अगर आप यहाँ पे सेट विजिबल फॉल्स कर दोगे तो जो आपका फ्रेम है वो वहां से बंद हो जाएगा, मतलब वो आपको दिखना बंद हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, बट ये यहाँ पे एक रेड मार्क दे रहा है, ये यहीं पर ही रेड मार्क दे रहा है। अबाउट इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड मेथड एक्शन परफॉर्म। अरे किया तो है ओवरराइड, क्या हुआ एक सेकंड मेरे को देखना पड़ेगा। पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म एक्शन इवेंट ए, मैंने यहाँ पे कुछ और नाम लिखा है क्या, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड, आर मिस कर दिया मैंने, नाइस। तो अब ये बिल्कुल सही चलेगा। एक सेकंड इसकी बिल्ड बना लेते हैं, क्लीन बिल्ड किया इसको मैंने, तो बिल्कुल ठीक है। और इसको रन कर रहा हूँ, तो रन किया इसको मैंने यहाँ पे एंड अगर यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो फ्रेम यहाँ पे बंद होना चाहिए, मैंने ओके पे क्लिक किया, फ्रेम बंद हो गया। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको लेके वर्क कर सकते हो, ठीक है, और बिल्कुल मस्त है। तो यहाँ पर ये हमारा नोटपैड प्रोजेक्ट था, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सीधा मैं यहाँ पे इसका बिल्ड बनाऊंगा। बिल्ड बनाने के बाद आप अगर यहाँ पे अगर आओगे तो बिल्ड ऑलरेडी बना हुआ होगा, क्योंकि बिल्ड में साथ साथ बना रहा था इसका। तो आपको वहां पे आना है जहां पर आपका प्रोजेक्ट है एंड नहीं बना हुआ इसका बिल्ड। तो यहाँ पे डिस्ट के नाम से एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए, बिल्ड इसका नहीं बना हुआ। आपको एक काम करना है, आपको यहाँ पे ये जो नोटपैड यहाँ पे लिखा हुआ है इस पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सीधा इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप अगर यहाँ पे देखोगे तो इसका आपको यहाँ पे बिल्ड बनाना है। बिल्ड में आप कंपाइलिंग करोगे, पैकेजिंग करोगे, डिप्लॉयमेंट करोगे और फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होगी। ओके पे क्लिक करना है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे रन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे जो क्लीन एंड बिल्ड है वो यहाँ पर आपको करना है। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एक इसकी जार फाइल बना रहा है। आपका जो नोटपैड वाला प्रोजेक्ट है इसकी यहाँ पे जार फाइल बना रहा है और जार फाइल इसने बना भी दी। तो फिनिश्ड बिल्डिंग नोटपैड और क्लीन डॉट जार, तो ये बना दी इसने। अगर आप यहाँ पे वापस आके देखोगे तो आपके पास यहाँ पे डिस्ट के नाम से फोल्डर आएगा। ये फोल्डर मेरे पास यहाँ पे आ चुका है डिस्ट के नाम से। एंड अगर आपको मैं यहाँ पे इसको खोल के दिखाऊं तो आपके पास यहाँ पे एक जार फाइल है। ये जार फाइल आपके प्रोजेक्ट की जार फाइल है जिसको आप डायरेक्टली यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर मैं इस पे यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट खोल देगा ये। आप यहाँ पे देखो इसने मेरा प्रोजेक्ट खोल दिया। इसको यूज कैसे करना है, आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई भी एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो
ठीक है, तो आपके सी ड्राइव में आता है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, ठीक है, जब आप वहाँ पे फ़ोल्डर्स के अंदर नेविगेट करते हो तो उसका एक जार फाइल आपको मिलती है, उसका एक सेटअप होता है, ठीक है, वो वहाँ पे एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, .exe फाइल होती है, वो अलग बात है, बट एक्चुअल में वो एक जार फाइल होती है, एक एग्जीक्यूटेबल जार फाइल होती है। तो बिल्कुल डिट्टो यहाँ पर है, ये हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट का सेटअप है। अब जो प्रोजेक्ट एक एग्जीक्यूटेबल जार फाइल जो होती है वो आप डायरेक्टली यहाँ पे आती है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उस एग्जीक्यूटेबल जार फाइल को आप यहाँ पे वो कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, ठीक है, सर्च करोगे तो वो आपको यहाँ पे भी मिल जाती है। बट जो जार फाइल्स होती हैं मतलब एक exe फाइल के साथ ये लिबर्टी है अपने पास, लेकिन जार फाइल के साथ ये लिबर्टी नहीं है। तो यहाँ पे आपको अगर आपको यहाँ पे यूज करना है तो इसका आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे सपोज मैंने इसका एक शॉर्टकट बनाया, इसको शॉर्टकट को यहाँ से कट कर लेते हैं, ठीक है, और मैं आ रहा हूँ यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पर आया, जो कुछ पुराना यहाँ पे मेरे पास सामान पड़ा हुआ है इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, ठीक है, इसको स्किप करना पड़ेगा क्योंकि शायद इसको मैं यहाँ पे यूज करूँ। उसके बाद जो आपने वहां से कट किया था उसको यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, इसको एडिट कर सकते हो, जैसे नोटपैड का शॉर्टकट यहाँ पे मैंने इसको एडिट कर दिया और बिल्कुल ठीक है। आप पता है आइकन भी चेंज कर सकते हो, ये जो यहाँ पे ये आइकन आया हुआ है ना, आप अपना आइकन भी डाल सकते हो, जैसे प्रॉपर्टीज में आप अगर जाओगे यहाँ पे तो यहाँ पे शॉर्टकट जो है आपका, इसका आप यहाँ पे आइकन चेंज कर सकते हो। ये जो आइकन है यहाँ पे कोई भी आप आइकन जो आपका मनचाहा आइकन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे ये वाला आइकन यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और आपको यहाँ पे इसको अप्लाई करना है, ओके पे क्लिक करना है, वो देखो वहाँ पे आइकन आपका चेंज हो गया। इसको चला के दिखाता हूँ, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट चल रहा है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन यहाँ पे बिल्ड करी है जिसको आप डेस्कटॉप पे रन कर सकते हो। तो इस तरह से होता है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है यार, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर आप नए हो, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। कहीं फंसे हो कमेंट करना। बाकी प्रोजेक्ट्स आप चेकआउट कर सकते हो, जावा प्रोजेक्ट, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स, रिएक्ट प्रोजेक्ट्स, मन प्रोजेक्ट्स, नेक्स्ट.जेएस प्रोजेक्ट्स विद AWS, प्रोजेक्ट्स विद टाइपस्क्रिप्ट, सब है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप सबको चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।